हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य। आज हम लोग 9th का नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ने जाते। ये चैप्टर एक्चुअली हम लोग का 10th का फर्स्ट चैप्टर का भी यही बेस है, 11th का सेकंड चैप्टर एक रहेगा रिलेशन फंक्शन बोल के, उसका भी तो यही बेस है, और 12th का फर्स्ट चैप्टर उसका भी यही बेस है। तो हम लोग इधर इसका ऐसा पढ़ना है, ये हम लोग को 12th तक का एंट्रेंस तक का ज़रूरत वाला टॉपिक है, दोबारा इसको 10 में पढ़ने तर नहीं रखना, ठीक है। और वैसे भी ये नंबर सिस्टम चैप्टर 3 पार्ट करके रहेगा। जैसे कि नंबर का रिलेटेड, नंबर तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना, तो वो नंबर्स के बारे में थोड़ा सिस्टमेटिक थोड़ा नॉलेज दूंगी, लोअर क्लास से लेके ही सिखाऊंगी। तो ये रहेगा एक नंबर सिस्टम का रिलेटेड मैटर रहेगा, टॉपिक्स रहेगा, नंबर्स रिलेटेड टॉपिक समझिए, नंबर सिस्टम का रिलेटेड टॉपिक। फिर रूट्स आके एक्चुअली बचपन से पढ़ के आते, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इन लोगों का क्लियर नहीं रहता, ठीक है। हायर क्लास में रूट्स करके तो कोई चैप्टर नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन सारा चैप्टर में काम करने टाइम बीच में रूट का नंबर आएगा, और रूट में काम करने बच्चों लोग को होता नहीं। तो हाउ टू वर्क विथ रूट्स, सर्ड्स करके मैं पढ़ाऊँगी, सर्ड्स का नाम से मैं पढ़ाऊँगी। सर्ड क्या है, मतलब रूट में काम करने का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो ये टॉपिक में सिखाऊंगी, ए टू जेड, नॉट ओनली स्क्वायर रूट, रूट क्या होता है, पावर क्या होता है, रूट्स में काम करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, वो कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो ए टू जेड ये सर्ड्स टॉपिक में सिखाएंगे। वो भी हायर क्लास में बहुत काम आएगा, बीच बीच में काम आते रहेगा। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, पावर्स में हाउ टू वर्क विथ पावर्स, पावर्स में कैसा काम करना है उसके बारे में इसका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा, और कितना किस्म का क्वेश्चन, कितना टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हेडिंग में हम लोग फ्यूचर में देखने वाले हैं, वो सारा ए टू जेड सिखाऊंगी, आपका एंट्रेंस तक का काम आ जाएगा। ये 2 टॉपिक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक क्वेश्चन को हार्ड करना समझिए ना, तो क्या होगा, ये 4 किस्म का रूट और थोड़ा पावर कॉम्प्लिकेट लगा देना, वो क्वेश्चन देखने में कैसा रहेगा, डरावना हो जाएगा, बाप रे हार्ड है, ऐसा फील आ जाएगा, जो लुक आ जाता है उसका। तो कोई भी हायर क्लास का क्वेश्चन हार्ड इसी से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये एकदम क्लियर पढ़ना है हम लोग। और वैसे भी कोई भी टॉपिक हम टेक्स्ट बुक का लिए अकेले नहीं पढ़ाऊँगी, ए टू जेड उसका नॉलेज डायरेक्ट 9th भी नहीं पढ़ाऊँगी, आप वो टॉपिक कौन से क्लास में पढ़ने शुरू किया है, ठीक है, वो सारा क्लियर करा के 9 भी हम लोग पढ़ेंगे, हायर क्लास के भी रेडी हो जाएंगे, ओके। चलो, ये 3 पार्ट में चलेगा। पहले ये जल्दी हो जाता, उतना नहीं रहता, बस वो नंबर को आप लोग को क्लियर करके बताना, जो टाइम से हम लोग कितना नंबर पढ़ के आए, उसका क्या क्या नाम है, उसका नोटेशन सब क्या है, वो सारा ए टू जेड सिखाऊँ। फिर उसके बाद ये टॉपिक आएगा, बड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन पेशेंस से क्या करना, सारा अच्छे से सीख के आना। तो अभी हम लोग नंबर सिस्टम 3 पार्ट में ये चैप्टर खत्म होगा, ओके। अभी देखिए नंबर सिस्टम का आ जाते। पहले नंबर तो हम लोग बचपन से पढ़ के आते हैं ना। देखिए जैसे कि ये लाइन हम लोग बनाया होगा ना, छोटा क्लास में, सारा बुक में आप लोग देखे होंगे। ये देखिए 0 1 इस तरह लिखा रहेगा ना, -1 -2। ये देखिए सिंबल देखना, ये सिंबल देखिए, इसका नाम इन्फिनिटी, कैसा पढ़ता है देखिए, इन्फिनिटी। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब नहीं पता, नहीं जानता, नॉट डिफाइंड बोलते। एक्चुअली 1 2 3 से नंबर जाते रहता ना, तो कब जाके ख़त्म होगा, ठीक है। सोचिए, इधर से लेके मून तक का एक नंबर बड़ा से लेके, ये देखो ये सबसे लास्ट नंबर कोई बोलता समझिए, उससे एक 1 प्लस करके हम उससे बड़ा नंबर बना देगा, है ना। उसी नंबर को 2 बार लिख के प्लस करने से उससे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो सबसे बड़ा करके कोई एक नंबर हम लोग नहीं बोल सकता, तो नहीं जानते, नॉट डिफाइंड बोल देते। तो उसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिखते, इन्फिनिटी। देखिए इस तरह करके ऐसा डालना, इन्फिनिटी, वो एंड में रहता है, ठीक है ना। चलो, ये नंबर लाइन हम लोग ना बचपन से देखते हैं। अब ये नंबर लाइन देखिए, 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ये तो हम लोग देखा है। अभी इसमें से अभी देखना, ये 0 है, 1 है, तो इसके बीच में कितना नंबर रहेगा, ऐसा पूछे ना। कोई बच्चे लोग 10 नंबर रहेगा बोलेगा, कोई 100 बोलेंगे, कोई 1000 बोलेंगे, कोई बच्चे ही बोलते इन्फिनिट नंबर रहेगा, कितना नंबर रहेगा नहीं बोल सकते। देखिए कोई 10 नंबर क्यों बोलेंगे पता, क्योंकि ये लोग ग्राफ में क्या करेंगे, 0 है 1 है, तो बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में ना 10 मिलीमीटर रहेगा,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह रहेगा। देखिए 0 और 1 के बीच में 10 लाइन स्मॉल लाइन्स रहेगा, तो वो हिसाब में लोग सोचेंगे 0 और 1 के बीच में 10 नंबर है, ऐसा नहीं है। देखिए ठीक है 0.1, 0.2, 0.3 बोलते भी समझिए ना, 0 का अगला नंबर 0.1 नहीं होता, 0, 0, 0 और 0.1 के बीच में 0.01 है, 0.001 है, 0.0001, 0.00001, कितना 0 आंसर करते जाइए वो छोटा होते जाए। 0 का नेक्स्ट नंबर इमीडिएट नंबर नहीं बोल सकता हम लोग, ये 0 आंसर करते जाना, कितना नंबर बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो 0 पॉइंट समथिंग करके कितना भी नंबर लिखते, ऐसे लिखते जाने से बस है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1, 2, 3 लिखते जाने से हो जाते रहेगा। नहीं ना 0.1, 2, 3 फिर इसको बदल बदल के भी लिख दिया, उस तरह से रहता है ना। तो 0 पॉइंट्स अभी 3 डिजिट का लिखा, डेसिमल के बाद ज़्यादा डिजिट लिख दिया, 5 डिजिट लिख दिया, 10 डिजिट लिख दिया, 20 डिजिट लिख दिया, नहीं तो डॉट डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये सारा नंबर 0 पॉइंट समथिंग बोल के रहता, सारा नंबर 0 और 1 के बीच में देखने मिलेगा। 1 पॉइंट समथिंग करके लिखता नंबर 1 और 2 के बीच में रहेगा, है ना। तो इसके बीच में सारा नंबर हम लोग लिख के नहीं दिखा सकता, इसलिए तो ये लाइन डाल दिया। ये लाइन ये बता रहा है 0 और 1 का बीच का सारा नंबर उसमें है, समझ गया। तो ये देखो इसका ये नंबर लाइन में सारा वैरायटी नंबर है। तो अभी चलिए नंबर्स तो हम लोग समझ गए, बचपन से पढ़ के आया, ठीक है। अभी इतना सारा नंबर इसमें है, एक्चुअली इसको रियल नंबर्स बोलते। रियल नंबर्स मतलब सच में ऐसा कोई नंबर है। रियल नंबर बोलने से ना एक्चुअली देखिए इतना सारा नंबर में कैसे भी नंबर रहने दो, ऐसा बोलने से ना, अभी देखिए हम लोग इंडिया में इतना जन रहते, कोई भी जाके कहीं भी रह जाओ, ऐसा बोलने से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करने होगा बताइए। तो क्या क्या कंट्री को लैंग्वेज वाइज, तमिल बात करता है क्या, तमिलनाडु में जाके रहो, केरला मलयालम बात करने वाला रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ दूसरा लैंग्वेज भी रहते हैं, वो बात नहीं, लेकिन मेजॉरिटी वो लैंग्वेज के रहेंगे। क्यों, तब उसका ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल वर्क सब कुछ वो तमिल में ही होगा, ठीक है ना। वो लैंग्वेज में होते रहेगा। तो कन्वीनियंट का हिसाब में क्या किया लोग, लैंग्वेज के बेस में अलग किया ना। उसी तरह इतना सारा नंबर है। अभी देखिए मैं कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रही थी, मैथ्स ही तो आदमी बनाए वाला बात है। तो शुरू में सारा फार्मूलास वगैरह नहीं रहा होएगा, थोड़ा थोड़ा करके तो इंसान उसको ढूंढते आया ना। जब एक रिसर्च करके एक रिजल्ट हम लोग ढूंढे, ठीक है, तो वो रिजल्ट सारा नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं देखने के लिए नंबर ही एक किस्म का नहीं है ना। देखिए अच्छा खासा क्या रहेगा, 1, 2, 3 रहेगा, फिर देखने से नेगेटिव नंबर रहता है, फिर फ्रैक्शन रहता है, फिर डेसिमल रहता है, फिर रूट का नंबर रहता है। तो इतना वेराइटी नंबर्स है ना। तो ये लोग अपना रिसर्च करने का कन्वीनियंट में, हाँ जैसे कि मैंने ये ढूंढा है, हाँ चलो ये ग्रुप ऑफ नंबर में वो सेटिस्फाई होता है, हाँ ये ग्रुप ऑफ नंबर में ये काम होता है। तो ये बताने के लिए क्या होता, वो लोग नंबर को ग्रुप किए, ग्रुप करके उसका नेम रखा है। देखिए हम लोग इतना जन रहने से भी हम लोग लैंग्वेज वाइज कितना हम लोग अलग कर सकते हैं, रिलीजन वाइज सोचिए कितना कितना ग्रुप रहेंगे। तमिल बोलने से भी सब लोग एक ही ग्रुप पे थोड़े आएंगे, उसके अंदर भी क्या रहेगा, अलग अलग तमिल में अलग अलग रिलीजन रहेंगे, कास्ट आ जाता, ठीक है, हम लोग ये कास्ट है, तुम लोग ये कास्ट है, तो कितना वेराइटी आ जाता, ग्रुप्स आ जाते। और इंडिविजुअल तक का भी नाम रहता है, जगह का भी तो नाम रख लेते ना हम लोग, ठीक है, हाँ ये एरिया, हाँ चलो ये नाम है, ये एरिया, हाँ ये दिल्ली है, ये चेन्नई है, ठीक है। अब उसके अंदर भी स्ट्रीट क्या, एक घर का डोर नंबर तक का भी क्या रहता है, हम लोग एक नाम रख लेते ताकि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें, काम कर सकें, बात कर सकें। एक इंडिविजुअल आदमी का भी नाम तक आ जाता, हम लोग का नाम नहीं रहने से बात कैसे करेंगे, है ना। इसी तरह ये नंबर्स का भी इतना सारा नंबर है, ठीक है। अब इसमें से मैथमेटिशियन ग्रुप करके ये ग्रुप का ये नाम है, ये ग्रुप का ये नाम है, हाँ ये इसका नोटेशन है, ठीक है, ऐसा रखा है। अभी मान लीजिए आपका क्लास में कोई बच्चा नया आया, तो उनका अपना नाम रखे, आप अपना नाम रख के उसको बुलाएंगे नहीं, है ना, पूछेंगे ना तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, उसी नाम से फिर बुलाएंगे ना। तो उसी तरह ये जो मैथमेटिशियन कौन सा ग्रुप का क्या क्या नाम है, उसका क्या नोटेशन है, ठीक है, तो ये सारा आप मैं बोल के डिसाइड करता वाला बात नहीं है, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हम लोग सीखना है। ये सारा नंबर्स है, उसमें से इतना कैटेगरी है, ये ग्रुप का नाम ये है और इसका ये नोटेशन है, कौन सा ग्रुप का अंदर क्या रहता है, ये बाय हार्ट पता रहना, एनी टाइम पता रहना
पढ़ के भूलने वाला मैटर नहीं है, ठीक है ना। तो वही हम लोग अभी देखने जाते हैं क्या क्या ग्रुपिंग किया है और किस किस का क्या नाम रखा गया है। ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन से, ये क्यों कैसे समझ के पढ़ने का नहीं, ये पढ़ने का है, ठीक है ना, वो हम लोग सीखना, ठीक है। देखिए नंबर्स में ये देखिए ये पूरा नंबर्स अभी तक बचपन से आपने जो नंबर पढ़ के आया, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल रूट जो भी हो, वो सबका मिला के एक नाम है रियल नंबर्स। मतलब सच में ऐसा कोई नंबर्स है रियल नंबर्स, जैसे हम लोग सब मिला के इंडियन बोलते थे नहीं, उस तरह सारा नंबर मिला के एक नाम है क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। फिर रियल नंबर्स मतलब सच में है, इसका मतलब नहीं रहता वाला नंबर है क्या, इमेजिनरी नंबर करके भी एक होता है, ठीक है। वो कहाँ से आया एक्चुअली, नंबर्स रियल नंबर्स इमेजिनरी नंबर करके होता है कैटेगरी। तो रियल नंबर्स तो बस इतना है कि जितने नंबर हम लोग पढ़ के आए वो सबका मिला के ओवरऑल नेम रियल नंबर्स है। फिर वो इमेजिनरी नंबर कहाँ से आया, हाँ वो भी मैं थोड़ा क्लू दे दूँगी। कैसे देखिए, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछती, देखिए जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका आंसर क्या है। तो बच्चों को पूछने से वो क्या बोलेगा, हाँ 2 बोलेगा। अभी 2 ही करके कैसे इसको मानते, क्यों 3 नहीं बोला, 4 नहीं बोला, 5 नहीं बोला, बोलने से ना एक्चुअली क्या होता, मैथ्स में हर बात का एक अपोजिट रहेगा। एडिशन है क्या, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है क्या, डिवीजन, पावर्स, रूट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सबका अपोजिट वर्क रहेगा। जैसे कि मान लीजिए ये 7 + 3 ये 10 मैंने लिखा, तो ये 10 ही आंसर करके हम कैसे मानेंगे, बोलने से ना उसका अपोजिट वर्क करके देखना। जैसे कि 10 में से 3 माइनस करने से 7 आना है, उसका अपोजिट वर्क करके देखने से वो सैटिस्फाई होना है, ठीक है ना। तो ये सही है करके चेक हो जाएगा। उसी तरह पावर्स एंड रूट्स एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। क्यूब का अपोजिट क्यूब रूट ऑफ एक्स होता है। पावर 4 का अपोजिट फोर्थ रूट ऑफ एक्स। तो दीज आर ऑल पावर, दीज आर ऑल रूट्स, ऐसा रहता है ना। तो अभी देखिए मैंने एक स्क्वायर रूट करके मैंने बोला है इसका आंसर 2 है, तो यही आंसर करके हम कैसा मानेगा, इसको स्क्वायर करने पर ये इंटीरियर आना है, तो उसका आंसर सही है। तो ऐसा देखने से 2 स्क्वायर ओके 4 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है 2 मान लिया। मैं बोलती हूँ 2 नहीं है ना, -2। तो ये आंसर है क्या है, -2 को स्क्वायर करिए, -2 का स्क्वायर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्क्वायर, वो नंबर को एज इट इज़ क्या करना, 2 बार इंटू करना, ठीक है। तो ये -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, तो ये भी तो आया। -2 को स्क्वायर करके भी तो 4 आया, तो 2 को स्क्वायर करके भी तो 4 आया, -2 को स्क्वायर करके भी 4 आया। तो 2 आंसर है कि -2 आंसर है ना। एक्चुअली ये दोनों आंसर है, लेकिन ये क्वेश्चन का 2 आंसर कहाँ से आ रहेगा, 2 पॉसिबल आंसर है। 2 को स्क्वायर करके भी ये 4 आ सकता था, -2 को स्क्वायर करके भी आ सकता था, लेकिन अभी वो कौन सा नहीं पता। यू हैव टू कंसिडर ऑल पॉसिबल आंसर। तो इसलिए हम लोग कभी भी स्क्वायर रूट लेने से, ये बात आज से याद रखिए, कभी भी आप स्क्वायर रूट लेते तो यहाँ से क्या करना, प्लस और माइनस डालना। मतलब प्लस और -2 मैं कैसे पढ़ती थी, देखिए प्लस और -2, मैंने प्लस एंड माइनस नहीं बोला। +2 भी इसका आंसर हो सकता, नहीं तो -2 भी हो सकता है। चलो ये ठीक है, हो गया। अभी इस तरह 9 दे दिया क्या, चलो प्लस और -3, हाँ √25 दे दिया क्या, प्लस और -5, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके अभी रुकिए, ऐसे मैंने दे दिया, रूट का अंदर -4 दिया है, तो इसका आंसर क्या है, सोच के बताना। जब इसको मैं क्लास में पूछने से भी इसको क्या बोलेंगे, कोई के बच्चे लोग 2 ऐसा बोलेंगे। 2 कैसा बोल सकता है, तो सोचिए अभी 2 को स्क्वायर करने से तो 4 आता। आप ऐसा आंसर मुझे बोलना इधर जिसको स्क्वायर करने पर ये -4 आना है। तो सोचिए ऐसा कैसा आंसर है, एक तो है ही तो 2 ही साइन, एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। +2 बोलने से भी 2 का स्क्वायर +4 है, माइनस नहीं आएगा, नहीं ना। चलो -2 बोल दिया, क्योंकि ना स्क्वायर का मीनिंग फिक्स हो चुका है ना। -2 होल स्क्वायर बोलने से भी स्क्वायर का मीनिंग क्या है, स्क्वायर का मीनिंग है 2 बार इंटू करना, 2 बार इंटू करना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 इंटू 2 4, तब भी प्लस आएगा। हाँ तो प्लस को स्क्वायर करेंगे, प्लस इंटू प्लस भी प्लस है, माइनस को स्क्वायर करेंगे तो माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही है तो 2 ही सही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को स्क्वायर करने से क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा।
तो आफ्टर स्क्वायरिंग मैं कहाँ से नेगेटिव लाऊंगी? सोचिए, ला सकता? नहीं ला सकता। तो क्या हो गया इसका आंसर? जो नंबर आप लोग पढ़ के आया, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन डेसिमल रूट जो चाहे नंबर सोच लीजिए, इतना सारा नंबर में देखिए इसका आंसर नहीं है। देखिए नहीं है, हम लोग पढ़ा वाला नंबर का अंदर इसका आंसर नहीं है। सोचिए जब इंसान का रूट का अंदर जब नेगेटिव आया तो वो नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन एक एक फिक्स करके प्रोसीड करने में जब रूट का अंदर नेगेटिव आया तो उसको काम रुक गया। एक्चुअली बनाया तो गिनती करने के लिए 1 to 3 बनाया, फिर उसका ज़रूरत के ऊपर उसका नेगेटिव नंबर का ज़रूरत पड़ा नहीं ना, 3 - 7 कर दिया। छोटा नंबर से बड़ा नंबर माइनस होता तो उसको नेगेटिव नंबर बनाना पड़ा ना, ठीक है। तो अपना ज़रूरत के ऊपर ही तो नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन डेसिमल सब बनाया। तो वो सारा बन के इतना सारा नंबर कलेक्शन होने के बाद भी जब रूट का अंदर नेगेटिव साइन आया तो इतना नंबर में फिर से आंसर नहीं होता था। तब उसको क्या करना पड़ा? नंबर्स बनाना पड़ा। वो नंबर्स को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नहीं तो इमेजिनरी आइए वो, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं इसको, दोनों सेम है। कॉम्प्लेक्स नंबर 11 में पढ़ेंगे आप लोग, सी लिखेंगे, इसका नोटेशन सी है। जब इतना बताया इसका आंसर नहीं है करके भी बोला, कम से कम इसके एक छोटा सा क्लू देने से बस इसका आंसर आप लोग सीख सकते हैं। मैं बताती हमेशा, मेरा 9th बच्चों लोग को बताती, क्योंकि ये क्वेश्चन बता के उसका आंसर नहीं है बोल दिया तो कैसे? क्योंकि 10th में क्या रहेगा, हम लोग को इस तरह का आएगा प्रॉब्लम। रूट के अंदर जब नेगेटिव आएगा ना तो ये लोग क्या लिखेंगे बता? देयर इज़ नो रियल रूट, ऐसा लिखेंगे। नो रियल मतलब क्या है? हम लोग पढ़ता वाला नंबर। देयर इज़ नो रियल रूट का मतलब हम लोग पढ़ा वाला नंबरों में आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर है, वो नंबर हम लोग पढ़े नहीं, उस तरीका मीनिंग आने की तरह लिखेंगे। तो अभी इमेजिनरी नंबर में क्या होता? आयोटा बोलेंगे, आयोटा इमेजिनरी, एक लेटर आई इमेजिनरी। क्योंकि ना जब एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है ऐसे इंसान छोड़ेंगे थोड़ी, सोचेंगे ना कुछ बना के उसका आंसर आने की तरह आगे बढ़ेगा ना। ऐसा बनाए वाला चैप्टर, ऐसा बना वाला नंबर ही ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, डिटेल्स से तो 11 में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्लू देने से ना ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल जाएगा। उसमें एक लेटर रहेगा आई, आयोटा बोलते हैं, आई है, उसका वैल्यू ये लोग फिक्स किया है। आई स्क्वायर का वैल्यू ये लोग फिक्स किया है, क्या करके? -1 करके ये लोग फिक्स किया है। फिर उसके बाद वो चैप्टर बढ़ेगा, उसमें नंबर कैसे रहता है, उसमें कैसे ऑपरेट करना, एडिशन कैसे करना, सबट्रैक्ट कैसे करना, जैसे हम लोग नंबर पढ़ने के बाद ऑपरेट करते हैं ना, वो सारा वहाँ भी आएगा। लेकिन बेसिक इधर से शुरू होगा। द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज फिक्स्ड एज -1, फिक्स करके फिर प्रोसीड करके नंबर बनाएंगे। इतना बस है इन्फॉर्मेशन, बाकी सब 11 में देखेंगे। जैसे कि अभी देखिए, इसका मैं आंसर कराती, देखिए -4, तो -4 को -1 × 4 लिख सकता, लिख दिया। हाँ, -1 का जगह क्या लिख सकता? आई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट निकालते तो प्लस और माइनस डालना, 4 का रूट तो 2 है, आई स्क्वायर का रूट तो आई है, प्लस और माइनस 2i। पता नहीं एक रूट -4 था, मैंने कुछ करके ये देखो प्लस और माइनस 2i करके लिख दिया। एक +2i इसका आंसर है, एक -2i है। अभी यही इसका आंसर है करके क्या प्रूफ है? पता नहीं, मैं कुछ लिख के आई लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये इसका आंसर करके कैसा मानेंगे? देखिए आई स्क्वायर के वाली -1 था, वो याद रखना। अभी यही इसका आंसर है, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना। देखिए जैसे +2i इसको ले लिया, मैंने स्क्वायर किया, हाँ ये 2i × 2i ना, +2i × +2i, तो 2 × 2 4, i × i आई स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, सो 4 × -1 तो -4। देखिए 2i को स्क्वायर करके भी -4 आया, 2i को स्क्वायर करके -4 आया, नहीं ना, -2i था, तो -2i × -2i, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 × 2 4, i × i आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? -1, तो दिस इज -4। तो 2i को स्क्वायर करके भी -4 आया, -2i को स्क्वायर करके भी -4 आया। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में ना यहाँ आई जुड़ा रहे, उसका भी अपना फॉर्मेट होता है, उसका वर्किंग रूल्स वगैरह होता है, वो 11 में पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा भी नंबर्स है, ठीक है ना। तो नंबर्स में इसलिए हम लोग 10 तक क्या करेंगे बच्चों लोग का, रूट का अंदर जब नेगेटिव आता है ना तो देयर इज़ नो रियल रूट ऐसा बोल के छोड़ेंगे। हम लोग पढ़ा वाला नंबर में आंसर नहीं है,
उस तरह मतलब है हम लोग लिख के उसका आगे नहीं बढ़ाने देते, छोड़ देते वो क्वेश्चन को, फिर 11 में जाके उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये बात था। तो नंबर्स में आपको देखने से ना ऐसा है, रियल नंबर्स है जो हम लोग पढ़ के आया, इसका नोटेशन आर। ये सिंबल्स आर ना यूनिवर्सल सिंबल्स है। आप यहाँ पढ़ने से भी, अमेरिका में पढ़ने से भी, लंदन में पढ़ने से भी नेचुरल नंबर, रियल नंबर, सबका जो नोटेशन यूज़ करते हैं ना वो एक ही जैसा रहेगा। तो रियल नंबर को कैपिटल आर लिखते, मैं एक्चुअली कैपिटल आर है, मैं ऐसा क्यों लिखती हूँ बोलने से ना, बाद में हम लोग रिलेशन बोल के एक चैप्टर पढ़ेंगे 11 में, वो भी आर ही है, तो वो आर को मैं ऐसे लिखती हूँ, ये आर को मैं ऐसे लिखती हूँ, है तो कैपिटल आर ही है, ठीक है ना। चलिए, तो ये रियल नंबर का नोटेशन, जितने नंबर हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ के आया वो सारा नंबर मिला के एक नाम था रियल नंबर, और उसका नोटेशन सिंबल कैपिटल आर, वो बदलना नहीं। उसका सिवा भी नंबर्स होता है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिन नंबर, नहीं तो उसका क्या बोल सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, दोनों सेम नेम है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को सी करके लिखेंगे, और वो हम लोग अभी पढ़ाई नहीं है, 9th के बच्चों लोग के लिए नहीं है, वो 11 में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बस ये समझ लेना, रूट के अंदर जब नेगेटिव आया तो इंसान बनाने वाला नंबर का अंदर, रियल नंबर का अंदर उसका सोल्यूशन नहीं था, तो उसको ये नंबर्स बनाना पड़ा, ठीक है। तो उसका आगे वो बढ़ जाएगा। चलिए, अभी आया ये रियल नंबर्स कैपिटल आर। अभी इतना सारा रियल नंबर में भी क्या है, ग्रुपिंग है, ग्रुप करके कौन सा ग्रुप है, कौन सा उसका नेम है, नोटेशन क्या है, सारा सीखना है, ठीक है ना। तो उसका पहले ना कुछ सिंबल सिखा देती हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी बीच में ना, मेरा आदत है वो आ जाने से ना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो वो भी सिखा देती हूँ। अभी ये रियल नंबर्स का सब डिवीज़न हम लोग देखना, उसके अंदर क्या क्या ग्रुप है, किसका नाम है, वो देखना है। उसके पहले आप थोड़ा नोट में नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ना, ये क्या है, देयरफॉर। बचपन से हम लोग मैथ्स में घड़ी घड़ी देखिए ना, ये देयरफॉर आ जाए, देयरफॉर दिस कम्स, तो लिखने के टाइम हर बार बैठ के हम लोग थोड़ी देयरफॉर लिखते थे, नहीं लिखते थे ना, तो ये 3 डॉट रख देते ना, फिर ये सिंस करके कहाँ लिखते, ये 3 डॉट इस तरह का उल्टा रख लेते, लगता है कि नहीं। हाँ, उसी तरह कुछ और भी सिंबलें हैं, ठीक है, जैसे लाइक देयरफॉर, लाइक सिंस। देखिए ये क्या क्या सिंबल है, ये देखिए, ये सिंबल देखना, एक वी डाल के बीच में लाइन डाली, ये सिंबल का नाम है फॉर ऑल। एक्चुअली ये सब 11th 12th बुक में लिखा रहता है, लेकिन उस टाइम ये सब इतना सारा नया लगता है ना, जैसे मैं 9th से ये सिंबल ही तो है, अभी सिखा के 2 साल यूज़ करती ना, 11th में आने टाइम उन लोग को वो अच्छा एक्सपर्ट हो जाते। सिंबल सीखने में क्या है, ठीक है ना, नहीं तो बाई चांस में बीच में लिखने टाइम कम से कम क्या करके डालेंगे तो नहीं ना, आदत का मारे मेरा आ जाता ये सारा सिंबल्स, फॉर ऑल नेचुरल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर, तो फॉर ऑल वर्ड आता है घड़ी घड़ी, तो ये है उसका सिंबल। फिर ये देखना, देयर एग्जिस्ट, इसको कैसे पढ़ते, देयर एग्जिस्ट है नेचुरल नंबर, ऐसे बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये सिंबल है। फिर ये देखना, इसको बोलते हैं सच दैट, ये आप नोट में लिख के रखे ना, इसको पढ़ के रख सकते, सच दैट, ऐसा है। फिर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू बोलने से ही बिलोंग्स दैट कैटेगरी, ऐसे बोलते नहीं। हाँ, जैसे कि 5 इज़ अ रियल नंबर, हाँ 5 एक रियल नंबर है, 2i डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आई आने से तो इमेजिन नंबर है, वो रियल नंबर नहीं बोलते, तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये सारा सिंबल से। अब इसे थोड़ा माइंड में रखने से ना, यूज़ करते 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 2 साल में अच्छा से ये माइंड में आ जाए, ठीक है ना। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, और भी है, अभी के लिए थोड़ा इतना में रहते, ठीक है। चलिए, अभी नंबर्स का कैटेगरी हम लोग देखना, कौन सा ग्रुप का क्या क्या नाम है, ये आप 6th से पढ़ के आए हैं, लेकिन प्रॉपरली पढ़े कि नहीं पढ़े मेरे को डाउट रहता ना, इससे मैं 9th बच्चों को शुरू से सिखा ही देती हूँ, ठीक है ना। ये रियल नंबर्स में एक तो हो गया रियल नंबर्स, फिर नंबर्स क्या, मैं लिख के दूंगी मैं बाद में अच्छे से, आप पहले समझ लेना, इमेजिनरी नंबर्स, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सी है,
ये रियल नंबर ऐसा है। तो इसमें से क्या क्या ग्रुप है, उसका क्या क्या नोटेशन है, वो देखना है हम लोग अभी, ठीक है ना। ये सी, कैपिटल सी ऐसा रहेगा। जैसे कि नेचुरल नंबर, कुछ कुछ जानता रहेगा, लेकिन इसमें इन लोग बच्चे लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो क्लियर करके दूंगी। जैसे देखिए नेचुरल नंबर, एन कैपिटल एन लिखना है, दूसरा सिंबल यूज़ नहीं करना। नेचुरल नंबर बोलने कैपिटल एन बोल दिया तो उसका एक ही मीनिंग है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर बोलते हैं इसको, नहीं तो काउंटिंग नंबर। जैसे कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4, देखिए कमा है, देखिए नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, नो नेगेटिव, 1 2 3 4 ऐसा जाते ही रहेगा। इस तरह 1 में शुरू होके जाता वाला ये नंबर का कलेक्शन को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ये आप लोग का आता भी होगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर अगला देखिए होल नंबर। ज़ीरो हमेशा परेशानी है, ज़ीरो को रख के सारा बातें प्रॉब्लमेटिक ही रहेगा हमेशा। सारा नंबर, कोई भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने के लिए नहीं होगा, जीरो को जीरो से डिवाइड करना नहीं होगा, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ज़ीरो कभी भी एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा, तो उसको अलग से डील करना पड़ता है। तो इसलिए इतना सारा नंबर, ठीक है, एक्स्ट्रा डब्ल्यू, होल नंबर का सिंबल डब्ल्यू, ठीक है। ये वर्ड सब नहीं लिखा रहेगा हायर क्लास बुक में, एन डब्ल्यू क्यू आर ऐसे डील होते रहेगा। एक एन देना काफ़ी है, दिमाग में फट से क्या ना, ये सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है, कौन सा ग्रुप है, उसका नोटेशन क्या है, बाय हार्ट रहना, इसलिए लिख के अच्छे से फिर से देख के माइंड में करना है। और मैं अभी पढ़ाती ना, मैं बहुत यूज़ करते रहती ना, बच्चों लोग याद हो जाता 2 साल में। तो होल नंबर्स क्या होता, 0 1, इधर भी देखिए कमा, नो डेसिमल, नो नेगेटिव, नो फ्रैक्शन, 0 एक्स्ट्रा एक 0 रहेगा, 2 3 4 एक्सेट्रा, होल नंबर्स। ओके, फिर आके इंटीजर्स, इसको z भी नहीं लिख सकते, नहीं तो i भी लिख सकते, लेकिन CBSE में तो z यूज़ करते। तो ये क्या है आंसर, 0 1 2 3 -1 -2, इधर भी जाएगा, ये साइड भी जाएगा, वो साइड भी जाएगा। इधर भी देखिए डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, कुछ नहीं, नेगेटिव से बस। तो इसको क्या बोलते हैं, z, इंटीजर्स। अभी थोड़ा देखना, 2 नेचुरल नंबर है क्या है, होल नंबर है क्या है, इंटीजर है क्या है ना। क्या आप एक बार उसको नेचुरल नंबर बोलते, एक बार उसको होल नंबर बोलते, एक बार इंटीजर बोलने से ना। अभी देखिए जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं जैसे कि मेरा लैंग्वेज तो तमिल है मान लीजिए, अभी मेरे को कोई इंडियन है बोलने से भी हाँ मैं क्या बोलूँगी, हाँ बोलूँगी ना। आप तमिल है बोलने से भी हम क्या बोलेगा, हाँ मैं हाँ बोलूँगी, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग अंडमान निकोबार में रहते, ठीक है, आप अंडमान का बिलोंग करते बोलने से मैं हाँ बोलूँगी, है ना। फिर मेरा नेम क्या है करके कोई पूछने से हाँ मेरा नाम पुनीता है बोलने से मैं हाँ बोलूँगी। इसमें से कोई भी गलत तो नहीं था। नहीं, आप क्या एक बार मेरे को इंडियन बोलता है, एक बार तमिल बोलता, ये कन्फ्यूज़ करता है, ऐसा बोलेंगे। एक इंसान का कितना किस्म का आइडेंटिफाई होता है ना। अभी एक बच्चा है, कोई एक स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, विवेकानंद स्कूल में पढ़ता है, तो उसको पूछने से ना उसको तो और भी आइडेंटिफिकेशन आएगा। हाँ, तुम BKB का स्टूडेंट है, हाँ तुम क्या 10th का स्टूडेंट है, हाँ क्या 10th A का स्टूडेंट है। तो इस तरह ना आइडेंटिफिकेशन कितना एंगल में हो सकता है। क्या आप SBI में काम करता, हाँ आप LIC में काम करता, तो हम लोग का काम वैसे, हम लोग का स्टूडेंट का स्कूल के हिसाब में, ठीक है, आप रहता वाला एरिया के हिसाब में कितना बातें आ सकता है ना। तो ये कन्फ्यूज़ वाला बात नहीं है, बात इतना है कि एक डब्बा के अंदर डब्बा रखने का तरह। जैसा देखिए सबसे छोटा डब्बा क्या था, नेचुरल नंबर, फिर उससे बड़ा देखिए होल नंबर। देखिए ये 0 बंद करके देखिए, सारा नेचुरल नंबर क्या है, देखिए सारा नेचुरल नंबर होल नंबर, लेकिन सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। एक्सेप्ट 0 ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये इससे बड़ा है ना, 0 एक्स्ट्रा है। अभी देखिए इससे बड़ा डब्बा क्या रहेगा, इंटीजर का रहेगा। देखिए इसके अंदर नेचुरल नंबर है, उसके अंदर होल नंबर है एक्स्ट्रा भी। इसे तो सारा नेचुरल नंबर को होल नंबर बोलिए, सारा होल नंबर को इंटीजर बोलिए, लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रू है, यहाँ से यहाँ फॉल्स है। सारा इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल सकता, सारा होल नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकता, सारा इंटीजर को नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकता,
यहाँ से बड़ा डब्बा को छोटा डब्बा के अंदर कैसे घुसाएंगे, नहीं होगा ना। तो ये ऑर्डर है। अभी 3 बोल दिया तो नेचुरल नंबर बोलने से यहाँ है, होल नंबर बोलने से भी यस, इंटीजर बोलने से भी यस है, इसमें कन्फ्यूज वाला बात ही नहीं रहता, ठीक है ना। अभी अभी आपसे पूछते समझे, ऑल बंगालीज आर इंडियंस, ट्रू है बोलने से हाँ बोलेंगे। ऑल इंडियंस आर बंगालीज बोलने से ट्रू है क्या? बिल्कुल नहीं है। सारा इंडियन कैसे बंगालीज रहेगा? क्यों? इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया नहीं है, तो किसके अंदर क्या रहता है बोलने से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। उस तरह आप ये बॉक्स का तरह याद रखिए, सबसे छोटा कलेक्शन क्या है? नेचुरल नंबर। ये इससे बड़ा कलेक्शन है, ये नेचुरल नंबर उससे बड़ा कलेक्शन है, इसलिए इधर से ट्रू रहेगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ट्रू है, वहाँ से यहाँ आएंगे तो गलत है, फॉल्स है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फॉल्स है। ऑल इंटीजर आर नेचुरल नंबर, फॉल्स है। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फॉल्स है। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह का है। तो ये सिंबल, ये नोटेशन, इसके साथ क्या करना, इसको पढ़ना है, ये ऐसा आता रहेगा, हो गया। इधर तक बच्चों को थोड़ा तो आइडिया रहता है। इसमें से एक सीखने वाला बात देखिए, इसका सिंबल तो Z, ठीक है, मैं Z ही पढ़ाती हूँ क्योंकि CBSE में वही होता है ना, ये नहीं पढ़ाते। मान लीजिए Z है, अभी इसमें भी और भी है। कभी कभी हम लोग काम करने के टाइम में ना, मेरे को ना पॉजिटिव इंटीजर में खाली काम करना है, जैसे कि Z+, देखिए Z का सिर में प्लस डाल दीजिए, Z+, ये क्या मीन करता है बता, पॉजिटिव इंटीजर। जीरो को, जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जहाँ चाहे रख लेंगे, ठीक है ना। तो Z+ मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, Z- मीन्स देखिए नेगेटिव इंटीजर। एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर में जीरो रहता है, ठीक है, जीरो को चाहे नेगेटिव इंटीजर में भी ले लीजिए, उससे कुछ नहीं। जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉन, जहाँ जरूरत है ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। Z+, Z+ इस तरह डाला तो उसका मीनिंग है पॉजिटिव इंटीजर, Z- करके डाला तो उसका मीनिंग है नेगेटिव इंटीजर। कभी कभी कैसा रहेगा, मुझे इंटीजर में काम करना है, ये सब हम लोग का सिचुएशन रहेगा 11th-12th में, बड़ा बड़ा काम करेंगे हम लोग, उस टाइम में ये नंबर सिस्टम काम आएगा। मुझे इंटीजर में काम करना, लेकिन ज़ीरो में नहीं, एक जस्ट जीरो छोड़ के बचा वाला इंटीजर में काम करना, ऐसा ज़रूरत आता है, ठीक है। तब हम लोग उसको क्या करते, देखिए ये देखना Z*, ये स्टार क्या बता रहा है बता, जस्ट जीरो छोड़ के बचा वाला इंटीजर करके मतलब है, मतलब नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स। तो साथ में ये सिंबल का भी आपको मतलब मालूम होना है। Z+ मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, Z- मीन्स नेगेटिव इंटीजर। Z* बोल दिया तो जीरो छोड़ के बचा वाला इंटीजर करके इसका मतलब है। ये सब नोटेशन है, ठीक है, नहीं जानता करके आप लोग नहीं बोल सकता, साइंस ग्रुप में आके अरे ये सब नहीं पढ़ के आया, नहीं बोलना, अभी से पढ़ लेना। तो Z* मीन्स नॉन ज़ीरो, कभी भी स्टार लगाने से वो ग्रुप में क्या नहीं रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा। नॉन ज़ीरो को इस तरह डिनोट किया जाता है, उसका नोटेशन है, ठीक है ना। तो इतना तक हुआ है, और भी इतना तक फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बच्चों लोग का आइडिया रहता है, लेकिन कन्फ्यूजन इन लोग का शुरू होता है रैशनल नंबर, इर्रेशनल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ये देखिए, तो नंबर्स में मेन रियल नंबर्स है, इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है ना। तो इमेजिनरी नंबर मैंने पूरा पढ़ाया नहीं, जैसे क्लू दिया है क्या वजह से ये नंबर्स बनाने का ज़रूरत पड़ा, वो बता दिया। फिर रियल नंबर्स, जितने नंबर हम लोग पढ़ के आए सारा रियल नंबर्स बोला। हाँ, उसमें से नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का मैंने एक्सप्लेन किया है। नेचुरल नंबर्स बोलने से भी, काउंटिंग नंबर्स बोलने से भी सेम ही है, 1 से शुरू होकर जाता, ठीक है। होल नंबर में एक्स्ट्रा एक जीरो आता, वो भी मैंने बता दिया। फिर इंटीजर्स पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है, ज़ीरो भी बीच में। ये सब में देखिए मैंने बीच में कमा डाल डाल के लिखा है, कहीं डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, रूट नहीं है, कोई नंबर नहीं। तो इतना तक ठीक है, इतना तक एक आइडिया भी रहता है बच्चों लोग का। अभी रैशनल, हाँ, यहाँ से थोड़ा रैशनल इर्रेशनल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों लोग का। देखिए रैशनल का डेफिनेशन हम लोग कैसे बताते हैं, क्यू, सबका नोटेशन चेंज नहीं करना, ये सब इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्यू करके इसको डिनोट करते। तो व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर, इट इज़, और तो डेफिनेशन बच्चे बोलते किसी से पूछने से भी, इट इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q, इट इज़ ऑफ द फॉर्म P/Q वेर P and Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे बताएंगे। कभी भी देखिए ना, छोटे बच्चों को डिनोमिनेटर में जीरो डालने देंगे ही नहीं, वो सब क्या है, क्यों रीज़न है, सिखाऊंगी मैम, लॉज ऑफ एक्स बनाना दीजिए, उस टाइम में सबका हम लोग रीजन्स पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ऊपर नीचे एक नंबर लिखना, कौन सा नंबर लिखना, इंटीजर लिखना, पी का जगह में क्यू का जगह में कोई भी इंटीजर डाल दीजिए, लेकिन कोई भी इंटीजर डालना करके, जीरो भी तो इंटीजर है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं डाल देना, कभी भी डिनोमिनेटर मैक्स में जीरो अलाउड नहीं है 10 तक। जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा क्या है करके पढ़ने जाएंगे तो वो पहाड़ चैप्टर लिमिट डिफरेंशिएशन सब आएगा, 11 में रहता है वो, ठीक है। अब तब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो ही बोलते आएंगे। तो यानी हो देखिए, रैशनल नंबर को इस तरह का लिख के दिखाओ बोलने से नहीं लिख के दिखा सकता, क्योंकि फ्रैक्शन से ही ऊपर नीचे इंटीजर से भरना है। तो इंटीजर कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है ना, हाँ इंटीजर से भरते ही जाना, इंटीजर भरना बोल के डिनोमिनेटर में क्या मत डाल देना, जीरो नहीं डाल देना, ये है इसका इम्पॉर्टेंट बात। तो कितना एग्जाम्पल बना देंगे, 7/2 -5/3 3y -7 1/2 -5/8, बड़ा बड़ा नंबर भी लिख सकता, 150/257 नेगेटिव डाल दिया। तो सोचिए ऊपर नीचे इंटीजर से भरते जाना, कितने फ्रैक्शंस मिलेगा, सारा क्या है रैशनल नंबर्स। अभी इसमें से अभी लिखता समझिए, जैसे 5 क्या है, रैशनल है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि वो नंबर के नीचे क्या रहता है 1। कोई भी एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन में, पावर में और डिवीजन में लिखने से भी नहीं लिखने से भी एक 1 रहता है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग उसको यूज़ करते, ठीक है ना। और किसी भी नंबर का प्लस में क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। 5 लिखने से 5 + 0 लिखने से भी तो सेम ही है, ठीक है ना। जो अभी देखिए कोई भी नंबर दे दिया, 7 दे दिया, यस दिस इज 7/1। अभी देखिए मेरा डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता ना, ऊपर एक इंटीजर नीचे एक इंटीजर डाल दिया, नीचे तो जीरो नहीं डाला, यस दिस इज रैशनल। ऐसा देखने से ये जितने भी इंटीजर था ना, कितने इंटीजर हम लोग लिखते थे, 0 1 2 3 जाता था, इधर -1 -2 इधर भी जा रहा है, ये सबका नीचे बोलने से भी नहीं बोलने से भी क्या है, सबका नीचे 1 है। तो क्या हो गया, ये सारा इंटीजर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ये भी रहेगा, इसका एक्स्ट्रा भी रहेगा। देखिए 2 इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रैशनल नंबर भी है, 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, लेकिन 2/3 रैशनल। अभी 2 को तो आप लोग रैशनल बोलने से भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन 2/3 को तो इंटीजर नहीं बोल सकता, रैशनल ही बोलना। 3/2 को इंटीजर नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है वो रैशनल है। तो ये सारा इंटीजर को रैशनल में बोल सकता, फिर एक्स्ट्रा भी रहेगा, इसका ऊपर नीचे 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 के आगे पीछे बदल के फ्रैक्शन बढ़ाते ही जाएंगे तो बहुत एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, समझिए ना। तो ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑल इंटीजर्स आर, इधर डब्बा बड़ा हो जाएगा। देखिए नेचुरल नंबर सबसे छोटा बॉक्स था, फिर उससे बड़ा कलेक्शन W था, उससे बड़ा कलेक्शन इंटीजर था, इससे भी बड़ा कलेक्शन क्या रहेगा Q। अभी देखिए ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। अभी इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी है, कैसे बना चाहिए ना, ये मेरा 12th में काम का है, थोड़ा पॉइंट डाल के मैं बच्चों लोग को लिख के भी दे देती हूँ, लेकिन सिर्फ 9 में सिखाती हूँ। यूज़ हम लोग का 12th में सबसे ज़्यादा होता है, एंट्रेंस में खास करके बहुत यूज़ होता है ये। तो एक जैसे कि कंडीशन, वो छोटे बच्चों लोग से पूछने से ना वो कुछ बताते, सारा नहीं बोल पाते। जैसे कि देयर इज़ अ रैशनल नंबर, अच्छा सुनना इसको, देयर इज़ अ रैशनल नंबर व्हेन ये रैशनल नंबर बिकम्स इंटीजर। एक रैशनल नंबर को, अब देखिए ये भी तो रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर भी है ना, ये भी तो रैशनल नंबर है फिर भी इंटीजर भी है ना, क्योंकि 2/1 तो 2 है, 5/1 तो 5 है ना। अच्छा समझना मेरे क्वेश्चन को, व्हेन ये रैशनल नंबर बिकम्स एन इंटीजर, हम लोग रैशनल के हिसाब में लिखे थे, लेकिन वो क्या बन गया, इंटीजर बन गया। ऊपर क्या है, ऊपर नीचे इंटीजर डाल के हम लोग बनाना नंबर, वही तो है। तो उस तरह बनाते बनाते कौन सा रैशनल नंबर्स इंटीजर बन जाता है, ऑन विच कंडीशन वन रैशनल नंबर बिकम्स एन इंटीजर, ये है क्वेश्चन। तो बताइए कैसे कैसे हो सकता है। अरे जब डिनोमिनेटर जब 1 रहता है, देखिए P बाई रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P/Q, हाँ एनी रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म P/Q। इफ दिस Q इज 1, न्यूमरेटर आप जो चाहे डाल दीजिए, 0 डालिए, नेगेटिव डालिए, पॉजिटिव डालिए, उससे कोई मतलब ही नहीं। अगर डिनोमिनेटर 1 है ना, वो इंटीजर बन जाएगा,
देखिए जब 7/1 लिखा तो 7 बन गया, है ना। 3/1 लिखा तो 3 बन गया, -5/1 लिखा तो -5 बन गया, इंटीजर बन जाता ना। व्हेन q इज़ 1 देन दैट नंबर बिकम्स इंटीजर। नहीं ना, क्यों ना मैं -1 रखा, तभी देखिए -1 रखे, देखिए तभी तो ना 5/-1 तो क्या हुआ, प्लस डिवाइड बाई माइनस प्लस माइनस -5, 7/-1 वो क्या रहेगा -7। नहीं ना, -7/-1 है तो माइनस माइनस कट गया 7, यहाँ तो इंटीजर है ना। हाँ, व्हेन दिस q इज़ -1 तब भी वो आंसर क्या बन जाता, इंटीजर बन जाता। ओके, हाँ, और कौन सा हो सकता सोचिए, पूरा 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन पर एक रैशनल क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। ये बाय हार्ट पता रहना है, ठीक है ना, काम आएगा बाद में। तो whenever the denominator is 1 that time also it becomes an integer, whenever in a fraction the denominator is -1 that time also that becomes an integer। फिर से देखना, जब ये दोनों नंबर सेम होता तो, ये दोनों नंबर सेम होता तो, अभी 5/5 लिख दिया, 7/7 लिख दिया, -2/-2 लिख दिया, तभी तो कट के इंटीजर हो जाता ना, हो जाता ना। हाँ, तो व्हेन p इज इक्वल टू q तब भी क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा। तो कैंसिल होकर तो 1 आ जाएगा, और 1 तो इंटीजर है ना। फिर सेम विथ ऑपोजिट साइन भी हो सकता है, जैसे कि 5 को मैंने -5 से डिवाइड कर दिया, -7 को मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, इक्वल विथ ऑपोजिट साइन। अभी कहाँ भी माइनस है प्लस है उससे मतलब नहीं, उसका वैल्यू देखिए सेम है, नंबर सेम है बट विथ ऑपोजिट साइन। सेम नंबर विथ ऑपोजिट साइन रहेगा ना, तब भी वो करके क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा ना, है ना। मतलब सेम नंबर विथ p and q आर इक्वल विथ ऑपोजिट साइन, p and q आर इक्वल विथ ऑपोजिट साइन। इसको अच्छे से लिखना पड़ने से ना, p इक्वल टू -q, नहीं तो -p इक्वल टू q। p q आपस में सेम है, a प्लस है तो a माइनस, a माइनस है तो प्लस, कुछ भी ले सकता है कोई ना कोई। लेकिन ये कैटेगरी भी क्या करेगा, वो फ्रैक्शन को क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। ओके, फिफ्थ देखिए, अगर डिनोमिनेटर इसका डिवाइजर है तो सोचिए, अभी मैंने 4 लिखा है, हाँ 4/2 है तो ऊपर एक इंटीजर नीचे एक इंटीजर है, लेकिन ये तो डिवाइड कर देता है ना, 4 को 2 से डिवाइड से तो 2 है कि नहीं। अभी 18/3 लिख दिया, हाँ तो क्या है 9 है, इंटीजर बन गया ना। तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर क्या रहना, डिवाइजर रहना, तब भी वो फ्रैक्शन नहीं रहता, वो क्या बन जाता, इंटीजर बन जाता। तो इफ q इज द डिवाइजर ऑफ p, तो इतना सारा कैटेगरी पे, कंडीशन पे एक रैशनल नंबर क्या बन सकता, इंटीजर बन सकता। ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है ना, कितना कॉम्पिटेटिव एग्जाम लिखते हैं ना, वो 9th 10th में भी तो होता है ना, ठीक है। वो सारे एग्जाम में भी इस तरह से बातें बीच बीच में कहाँ या तो डायरेक्ट पूछते, नहीं तो इसका ये जो नॉलेज यूज़ होता हम लोग, इसका कब कहाँ कैसे यूज़ करना वो मैं सिखाऊंगी आप लोग को, वो टेंशन मत लेना, बस उस टाइम बोलने आना है। अभी 12th में रिलेशन फंक्शन करके एक चैप्टर रहेगा, वो कोई पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि ना वो बहुत दिमाग का चैप्टर है, पूरा A to Z नॉलेज चाहिए नंबर का। ये नंबर का नॉलेज रहता वाला चैप्टर पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम में सब ये मेरे को ज़रूरत है, एक क्वेश्चन को ही केस 1 केस 2 केस 3 लेके प्रूव करेंगे, तो उतना केस एक बच्चा क्यों लेगा बोलने से ना, ये सब नॉलेज रहने से वो काम कर सकेगा। तो ये आप लोग का बाय हार्ट पता रहना है। एक्चुअली एक रैशनल नंबर क्या होता है, ऊपर नीचे इंटीजर डाल के बनाया जाता है। ये रैशनल नंबर को लाइन से 1 to किधर लिख के दिखाओ, नहीं दिखा सकता, बस p/q फॉर्म में रहना है, ऊपर नीचे इंटीजर रहना है। इंटीजर बोल के डिनोमिनेटर में क्या नहीं डाल देना, 0 मत डाल देना। इट इज ऑल्सो फॉर्म p/q, p and q आर इंटीजर्स। ओके, चलो क्यों 0 नहीं रहना, इतना ठीक है। हाँ, इसमें से एक फ्रैक्शन इंटीजर भी बन सकता है व्हेन ए रैशनल नंबर बिकम इंटीजर ऑन 5 कंडीशंस, एंड बेस्ड ऑन दीज 5 कंडीशन ए रैशनल नंबर क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। या बाय हार्ट रहना है। आप सोच के देखिए ना, क्यों जब 1 हो जाता, न्यूमरेटर में आप जो चाहे डालिए, ऊपर में चाहे 1 भी डाल दीजिए, ऊपर में चाहे 0 भी डाल दीजिए, न्यू वाट एवर बी द न्यूमरेटर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन हियर फॉर p। इफ q इज़ 1, p/q में वाट एवर भी p कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं लिखा मतलब p कुछ भी हो सकता है। q को रेस्ट्रिक्ट करिए, q में 1 डालिए, p तो कोई भी इंटीजर डाल सकता तो भी ठीक है,
क्या बन जाता, सब में एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। पी वे क्यू फॉर्म में क्यू का अब जब हम लोग 1 लिख देंगे, न्यूमरेटर में अब जो भी डालिए वो फाइनल ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। उसी तरह डिनोमिनेटर में जब -1 डालते लिखिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैंने समझाया ना उस तरह इसका साइड में लिख लेना, तब भी एक फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। नहीं 2 नंबर इंटीजर से तो भरने बोला, क्यों से अलग अलग नंबर भरना करके तो नहीं बताया ना, इंटीजर से भरना करके तो बोला, तो मैं सेम नंबर भर दिया तो तब कट के क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा ना। तो व्हेन p इज इक्वल टू, नहीं सेम नंबर था लेकिन मैंने अपोजिट साइन से भर दिया, तब क्या हो जाता, आंसर -1 हो जाता, और वो क्या है, इंटीजर। तो या तो सेम नंबर, या तो सेम नंबर विथ अपोजिट साइन, अदरवाइज द डिनोमिनेटर मस्ट बी द डिवाइजर ऑफ न्यूमरेटर, डिवाइड कर देना, एकदम प्रॉपर डिवाइड कर देना। तो डिनोमिनेटर जब इसका डिवाइजर रहता है तब भी क्या होता है, ये सबका आप एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है ना। मैं जैसे देखिए 15/5 दे दिया तो 3 आंसर आ गया, 3 तो इंटीजर है, देखने में तो फ्रैक्शन दिखता था बट वो कैंसिल हो गया, तो ये इसका डिवाइजर था। डिनोमिनेटर का डिवाइजर न्यूमरेटर नहीं रहना, ऐसा नहीं होना, ऐसा ओके क्या करें तो कट के 1/3 आता है, और 1/3 थोड़ी इंटीजर है, वो तो रैशनल नंबर है। तो डिनोमिनेटर आके न्यूमरेटर का डिवाइजर, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन थोड़ा पढ़ लेना, फिर क्या रहेगा, मल्टीपल चॉइस। वैसे भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखती हूँ, इसमें पोस्ट कर सकता तो देखते, फिर ये सारा नॉलेज रख के क्या क्या क्वेश्चन करना हम बताएगी, ठीक है। बस ये इसका साथ ये नॉलेज रहना है, ठीक है ना। ये आप नोट करना तो नोट कर सकता, फिर लेकिन इसमें अभी बात पूरा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या सोचिए, रैशनल नंबर ठीक है, इतना तक तो हम लोग बोल दिया, फ्रैक्शन सारा रैशनल है, ठीक है, लेकिन फिर डेसिमल कहाँ गया, डेसिमल को क्या बोलना, अभी इसमें एक बोलेंगे इर्रेशनल, रुकिए ये रैशनल पूरा नहीं हुआ, मैं इसमें आऊँगी, तो इधर तो लिख देते हम लोग, ये आप नोट कर सकता, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, रैशनल नंबर का डेफिनेशन, इट इज़ ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers but q not equal to 0। फिर ये एग्जाम्पल दे देते, कोई भी एग्जाम्पल दे देना, जैसे 5 दे दिया, 7/2 दे दिया, -2/3 दे दिया, 0 दे दिया, 0 भी रैशनल नंबर है क्योंकि 0 के नीचे क्या है, 0/1 है ना। उस तरह कितना कितना बड़ा बड़ा नंबर भी लिख लीजिए, उससे कुछ नहीं, एक्सेट्रा बहुत रहेगा। फिर मैं ये बोला वाला ये 5 कंडीशन था ना, वो जरूर नोट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ओके। अभी ये रैशनल पूरा नहीं हुआ, थोड़ा इर्रेशनल भी पढ़ के फिर ये दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो इर्रेशनल तो 1 मिनट में बोल देते हैं ना, द नंबर विच आर नॉट रैशनल आर इर्रेशनल, बात खत्म। जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल, नहीं तो कोई बोलेंगे द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता वो इर्रेशनल है। तो नाम से ही मतलब आ गया, जो रैशनल नहीं है ना वो तो इर्रेशनल है, तो ऐसा बोल के निकल जाते। फिर व्हाट अबाउट डेसिमल, डेसिमल भी तो नंबर है, तो उसको क्या बोलना, उसका रैशनल बोलना है कि इर्रेशनल बोलना, वो बात आता ना। हाँ, उसके लिए डेसिमल के बारे में जानना है, तो अभी इर्रेशनल थोड़ा लिख ही लेते, इर्रेशनल, ये दोनों को मिला के समझाएंगे। इर्रेशनल टी और एस, तो इर्रेशनल नंबर वो लिख देते, द नंबर विच आर द नंबर्स which are not rational are said to be irrational numbers। irrational numbers नहीं तो क्या बोल सकता, द नंबर्स विच कैन नॉट बी, द नंबर्स जिसको p/q फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर बोलने से p/q फॉर्म में रहना है, जिसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। वो एंगल में भी बोल सकते हैं, इतना बोल के छोड़ दिया तो क्या क्या इर्रेशनल करके नंबर का लिस्ट का है हम लोग पास नहीं है ना। फिर व्हाट अबाउट डेसिमल, क्या सारा डेसिमल रैशनल है क्या, कि सारा डेसिमल इर्रेशनल है क्या, तो उसके बारे में जानेंगे, उसके लिए डेसिमल में जाना पड़ेगा, वो सिखाऊंगी। रुकिए, द नंबर्स विच कैन नॉट बी written in the form of p/q are said to be irrational। तो इतना तो आया, लेकिन
कौन सा नंबर इरेशनल करके तो बात ही नहीं है ना। हाँ, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली इधर बॉक्स अलग हो गया, देखिए नेचुरल नंबर था सबसे छोटा कलेक्शन, उससे बड़ा क्या हुआ होल नंबर, उससे बड़ा क्या था इंटीजर, उससे बड़ा क्या है रैशनल, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, एक्स्ट्रा भी रहेगा, ठीक है। देखिए 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है, 2/3 भी 2 इंटीजर है 3 इंटीजर है, तो 2 रैशनल भी है 3 रैशनल भी है, 2/3 भी रैशनल है 3/2 भी रैशनल। इंटीजर में सिर्फ 2 3 को इंटीजर बोलेंगे, 2/3 को इंटीजर नहीं बोलना, 3/2 को इंटीजर बोलना, रैशनल नंबर में बोलेंगे। ये सारा इंटीजर भी रहेगा, फिर उसको ऊपर नीचे लिख के भाई एक्स्ट्रा भी बनेगा, तो ये इससे बड़ा कलेक्शन है, ठीक है। हाँ, यहाँ में डब्बा अलग हो जाएगा, ये बॉक्स देखिए यहाँ में अलग हो जाए, क्योंकि जो रैशनल नहीं है ना उसको क्या बोलते हैं, वो कलेक्शन को इरेशनल बोलेंगे, लेकिन ये सारा नंबर को मिलके क्या बोलेंगे पता, रियल नंबर। अभी इसमें से हम लोग का कमी रह गया डेसिमल्स, डेसिमल्स को किस में रखना, ठीक है। हाँ, वो समझाएंगे, फिर बाद में बॉक्स बनाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि अभी रह गया ना डेसिमल्स पूरा रह गया, कितना डेसिमल नंबर है। हाँ, उसको समझने के लिए क्या करना, डेसिमल के बारे में जानना पड़ेगा। तो व्हाट अबाउट डेसिमल्स, वो देखना पड़ेगा। डेसिमल में 2 कैटेगरी होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वो क्या होने से ना, अभी मान लीजिए कोई एक नंबर से डिवाइड करते हैं, तो 5 को 2 से डिवाइड करने से देखिए 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ार 4 रिमाइनिंग 1, फिर पॉइंट रखे 5 2 ज़ार 10, तो 2.5 डेसिमल क्या हो गया, एक लेवल में रुक गया, देखिए टर्मिनेट हो गया। अभी देखिए 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ार 9, पॉइंट 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, ये जाते ही रहेगा, ये तो रुकता ही नहीं। तो इधर तो डेसिमल के बाद एक डिजिट में रुक गया, कभी कभी क्या रहता 4-5 डिजिट तक जाता है फिर रुक जाता। अब वही सिंगल डिजिट में, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, या 2 में रुका, 3 में रुका, 4 में, 5 10 कितना भी जाके एक लेवल में क्या हो जाना, रुक जाना, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रुकेगा नहीं, वो जाते ही रहेगा। ये कब खत्म हो गया बोलिए, आप भी 3 3 डालते जाइए, ये कभी ख़त्म ही नहीं होएगा। तो मेन डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अभी इसमें से भी क्या है, इसमें भी कैटेगरी, ठीक है, ख़त्म तो नहीं होता, टर्मिनेट तो होता नहीं, उसमें रेपिटेशन रहेगा, रेकरिंग बोलते हैं इसको, रेपिटेशन मीन्स रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि देखिए ना, डेसिमल के बाद 3 3 3 3 3 3 3 एक ही डिजिट फिर से आया, हाँ, तो ये रेकरिंग डेसिमल है। नहीं ना, कभी कभी क्या रहेगा, कुछ फ्रैक्शन रहेगा, हम लोग डिवाइड करेंगे 2.52 52 52 52 52 52 आते ही रहेगा। 2 नंबर रिपीट होते रेगुलर इनमें फिर से आना है। कभी कभी 3 नंबर रिपीट होते रहेगा, कभी कभी 4 नंबर रिपीट होगा, कभी 5 रिपीट होगा। तो इस तरह सम डिजिट्स फिर से आते ही रहेगा, वो सारा रेकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी कैसा रहेगा, वो सिंगल रिपीट होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 6 कितना भी डिजिट रिपीट होना तो है, तो रिपीट तो है ना, तो रेकरिंग कैटेगरी में आ जाएगा। नहीं, ये था कोई नंबर उल्टा पुल्टा कुछ भी आते ही रहता है, कुछ हो जाता है। अभी ऐसा मत बोल देना, देखो इधर 5 था ना वापस 5 आया ना, इधर 4 देखो वापस 4 आया ना, ऐसा ये रेपिटेशन नहीं है। फिर ऐसा देखने से तो दुनिया में डिजिट ही तो 10 डिजिट ही है, देखिए है ना, बताइए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का सिवा कोई नंबर ही नहीं है दुनिया में, बिल्कुल भी नहीं है। टोटल दुनिया में 10 नंबर ही है, ये देखिए 0 to 9, फिर बाद में तो सब बनाया जाता है ना। हाँ, ये देखिए 10 1 2 3 मैं सिखाऊंगी कोई दिन आप लोग को, ठीक है। इस तरीक़ा से एक्चुअली पढ़ना था, मैं सिखाऊंगी कोई दिन बीच में ना, वो एक बार सिखा दूँगी। 1 2 3 को किस तरीक़ा से पढ़ने से हाउ मेनी 2 डिजिट, हाउ मेनी 4 डिजिट, उसका अच्छा आइडिया मिलेगा, फट से आप लोग आंसर कर सकेंगे। वो कोई दिन मैं अलग से, इसमें मत लेना, वो अलग से सिखाऊंगी। तो भी मैं नंबर के हिसाब में बता रही थी, 0 to 10 ही तो नंबर है,
देखिए उसका बाद में तो बनाते नहीं हम लोग, 10 है फिर 20 है, तो इसी कॉम्बिनेशन में तो बनाते ना, ठीक है। तो ऐसा देखने से फिर करोड़ करोड़ नंबर कैसे आपको अलग अलग आ सकता है, तो आया वाला कोई ना कोई तो वापस आता होगा, इसको रेपिटेशन नहीं बोलना, एकदम डिट्टो रेगुलरली फिर से आना। कभी कभी ऐसा भी रहता है कुछ नंबर तक उल्टा उल्टा आते रहेगा, फिर देखने से 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 करके बाद में क्या रहेगा, रेपिटेशन रहेगा, ऐसा रहता है। आप 22/7 पाई का वैल्यू पढ़ते हैं ना, 22/7 आप इसको डिवाइड करके देखना, 3.14 ऐसे वैल्यू हम लोग लिखते नहीं, इसको आप असली डिवीजन कैरी आउट करके देखना, कुछ लेवल तक उल्टा पुल्टा नंबर आते रहेगा, फिर उसका बाद क्या होगा, फिर से रेपिटेशन शुरू होएगा, ठीक है ना। तो वो सब है, तो इसको क्या नहीं बोलते, नॉन रिकरिंग में, ये रिकरिंग, ठीक है, एक लेवल के बाद तो रेपिटेशन शुरू तो हुआ ना, तो दीज आर ऑल रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन रिकरिंग कैसे रहेगा बोलने से, वो उल्टा पुल्टा कुछ भी रहेगा, देखिए क्या भी नंबर आएगा लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में नहीं रहेगा, डॉट 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 कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख दिया जाए और वो ख़त्म भी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, बोलने टाइम रिकरिंग नॉन रिकरिंग बोलते, ठीक है। तो इतना वेराइटी डेसिमल्स है दुनिया में, तो क्या ये सारा डेसिमल्स रैशनल है क्या ये सारा डेसिमल्स इर्रेशनल है क्या बोलने से ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल है, क्योंकि उसको p/q फॉर्म में लिख सकता। अगर मैंने दिया है 2.5 को एक डेसिमल दे दिया, चलो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दिस इज 25/10, ये 5/2 कट उठ के लिख देना 5/2, तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो आ गया ना 5/2, है ना। तो ये डेसिमल को मैंने क्या कर दिया, p/q फॉर्म में लिख देना। छोटा क्लास में आप लोग सीखते नहीं, डेसिमल को मान लीजिए इस तरह 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने बोलेंगे, तो डेसिमल को रिमूव कर देते थे 5/4, है ना। तो इस तरह टर्मिनेटिंग डेसिमल, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q फॉर्म में ला सकते, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या कैटेगरी में आ जाएगा, रैशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन टर्मिनेट तो है नहीं, लेकिन रेपिटेशन तो दिखता है, सिंगल डिजिट हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, बट रेपिटेशन इज दैट। हाँ, उसको भी क्या कर सकता, p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो क्या मेथड है, वो तो आता ही नहीं, मतलब वो हम लोग सिलेबस में है, हम लोग पढ़ाएंगे, ये जो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद वो सिखाऊंगी, मैं ही खुद सिखाऊंगी, ठीक है ना। सो कुछ तो रास्ता है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p/q फॉर्म में लिखने का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको p/q फॉर्म में ला सकते, ठीक है ना। बोलने ही नहीं होता, ठीक है, सॉरी। तो ये भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो रेपिटेशन तो नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं, देखिए ये आ जाता, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, हाँ ये है नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता। देखिए टर्मिनेट नहीं होने से भी कोई बात नहीं, कम से कम रेपिटेशन तो रहना, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, जो भी हो, रेपिटेशन रहने से बस है, उसको p/q फॉर्म में ला देंगे। लेकिन ये टर्मिनेट भी नहीं होता और ये रेपिटेशन भी बिल्कुल नहीं दिखता, हाँ उसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बोलेंगे इर्रेशनल। मतलब सारा डेसिमल रैशनल भी नहीं है, सारा डेसिमल इर्रेशनल भी नहीं है, उसमें से कुछ कैटेगरी क्या है रैशनल और कुछ कैटेगरी क्या है इर्रेशनल, ठीक है ना, समझ गया। तो अभी ऑल डेसिमल्स आर रैशनल फॉल्स, ऑल डेसिमल्स आर इर्रेशनल फॉल्स है, उसमें से कुछ कैटेगरी अभी बोलते समझिए, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल, यस ट्रू, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अदरवाइज रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, यस ट्रू, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल, वो तो फॉल्स है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलने से क्या है, वो तो इर्रेशनल नंबर है। सो सारा डेसिमल रैशनल भी नहीं है, सारा डेसिमल क्या है इर्रेशनल नहीं, उसमें से कुछ रैशनल है कुछ इर्रेशनल, ओके। फिर इर्रेशनल नंबर का एग्जाम्पल, अचानक 1000 नंबर हमको इर्रेशनल का एग्जाम्पल दीजिए बोलने से ना दे सकता हूँ, जैसे कि अभी 1 2 3 में ना 1 2 3 4 5 पढ़ते नहीं, सब में स्क्वायर रूट लगाइए, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं ना, √1 1, √4 2,
√9 3, हाँ ये सब छोड़ दीजिए। √2 उसमें रूट जाएगा नहीं, रहेगा। इसी को तो सर्ड्स बोलते हैं हम लोग। सर्ड्स बोलने से रूट जाना नहीं, रह जाएगा, ठीक है। अभी √4 को सर्ड नहीं बोलना, वो तो रैशनल नंबर है। √4 को सालोगे तो 2 आ गया, तो ये रूट रह जाता है ना, नहीं जाता है, हाँ उसी को सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट ओनली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी तो है। देखिए क्यूब रूट ऑफ 1 वो तो 1 है, तो दिस इज़ नॉट सर्ड, दिस इज़ नॉट इरेशनल। कौन सा रूट का आंसर इरेशनल नंबर था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। 8th में सब पढ़ने के टाइम ना ये √2 का सब वैल्यू लिखने सिखाएंगे। 1.41 एक लॉन्ग डिवीजन से ना आप पढ़े होंगे, देखिए 00 00 इस तरह डाल के ना 2 0 डाल के ये √2 का वैल्यू लाने सिखाते, ठीक है। तो वो आप करके देखना, वो जाते ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं, 414 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी तो है। अभी क्यूब रूट ऑफ 4 इरेशनल नंबर है, क्यूब रूट ऑफ 8 इरेशनल नहीं है, वो तो सॉल्व हो जाएगा, वो तो 2 है, और रैशनल है, ठीक है ना। तो इस तरह क्यूब रूट, फोर्थ रूट सॉल्व नहीं होता वाला ऑल रूट्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट जो भी है, परफेक्ट रूट पावर्स में, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स को नहीं बोलना, क्योंकि अभी देखिए 8 तो 2 क्यूब है ना, तो उसके क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये रूट में काम करने में सेपरेट सिखाऊँ। सर्ड्स होता क्या है, तो उसमें ऑपरेट कैसे करते, स्क्वायर रूट में कैसे ऑपरेट करना, क्यूब रूट में ऑल रूट्स nth रूट तक ऑपरेट करने सिखाऊँ, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग रिसर्च के अंदर नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लेना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल सब इरेशनल है। तो एग्जाम्पल दो बोलने से फट से लिख लेना ना, ये देखिए √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10 √9 नहीं बोल देना, हाँ √11 √12 √13 √15 √14 √16 नहीं बोलना, क्योंकि वो तो 4 है। तो इस तरह कितना स्क्वायर रूट में ही लिख सकता हूँ, कितना नंबर लिख देंगे, रूट का बस लगाते जाना, परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ देना, स्क्वायर रूट में ही कितना एग्जाम्पल दे सकते, ठीक है ना। और ये सारा क्या रहेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल में लिखने जाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स इन्वॉल्व रहेगा, और इसको कभी क्या नहीं कर सकता, PBQ फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसलिए वो क्या नहीं है, रैशनल नहीं है। सो इतना सारा बातें हैं, ठीक है। तो डेसिमल इस तरह डिवाइड होता है, कुछ पोर्शन कहाँ चला जाएगा, रैशनल में चला जाएगा, और कुछ पोर्शन इरेशनल में चला जाएगा, ओके। तो इतना है। लेकिन इसमें से एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट करने वाला पॉइंट, वो क्या पढ़ने से ना, जैसे कि आप एरिया ऑफ सर्कल वगैरह पढ़ने में देखे होंगे, पाई, देखिए पाई, इसको ऐसे पढ़ते पाई, और भी एक रहता है इस तरह, वो फाई है, फाई बोलते हैं उसको, वो नहीं, पाई पढ़े ना, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल में पाई यूज़ करे होंगे ना, हाँ। तो उसका वैल्यू बोल के हम लोग क्या पढ़ते, पाई इज़ एन फेमस इरेशनल नंबर, दुनिया में सबसे फेमस इरेशनल नंबर पाई है, ये पाई। तो अभी देखिए ये बच्चों लोग कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर पढ़ लेंगे। फिर मान लीजिए कोई एक टेस्ट में 22/7 मल्टीपल चॉइस में दे देंगे, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस तरह मल्टीपल चॉइस में देता, समझिए ना। ये बच्चों लोग कहीं ना कहीं पढ़ा रहेगा पाई इज़ एन इरेशनल नंबर करके। तो फिर ये 20/7 को देखते हैं ना, पाई के वाले तो 20/7 है ना, तो 20/7 इस इरेशनल नंबर लिख के आ जाएंगे। देखिए जब फ्रैक्शन आ गया, ऊपर एक इंटीजर है, नीचे एक इंटीजर है, तो वो तो रैशनल नंबर हुआ ना, है कि नहीं। तो 22/7 रैशनल नंबर है, लेकिन पाई कैसे फिर इरेशनल नंबर हुआ? पाई इरेशनल है लेकिन 20/7 रैशनल है, ये कैसे होने से ना, क्योंकि पाई का वैल्यू 20/7 है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाई का वैल्यू 20/7 नहीं है। पाई का वैल्यू अभी तक ढूंढ के ख़त्म ही नहीं हुआ, पाई डे बोल के भी ना मनाते मैथमेटिशियन, क्योंकि पाई का वैल्यू अभी तक ढूंढ के कितने मिलियंस बिलियंस ऑफ डिजिट ढूंढ लिया, वो रुकता भी नहीं है, वो जाता ही है। तो फिर पाई का वैल्यू हम लोग क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल वगैरह में ना पाई का वैल्यू यूज़ करना पड़ता है। तब कौन सा हम लोग पढ़ा वाला नंबर में कौन सा नंबर का आंसर थोड़ा पाई का साथ थोड़ा मैच होता है, आसपास में थोड़ा उसका रिलेटेड रहता है, उसको उठा के हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली वो गलत है, पाई इज़ नॉट एग्जैक्ट, 20/7 इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। इसलिए 20/7 क्या बोलने से रैशनल नंबर बोलना, अरे जब PBQ फॉर्म में लिख दिया तो वो तो रैशनल हो गया ना, इरेशनल कैसे रहेगा। लेकिन पाई क्या बोलने से क्या बोलना, इरेशनल बोलना, वो इरेशनल नंबर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो, ठीक है। इसमें भी ड्राजर रहेगा, पता
20/7 को कभी कभी वो लोग 3.14 बोल के क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। वो सबसे बड़ा गलती है, क्योंकि ये भी क्या रहेगा, नॉन ट्रांसमिटिंग डेसिमल है, रेपिटेशन रहेगा बट है तो पीछे बहुत सारा डेसिमल है ना, हम लोग राउंड करके यूज़ करते हैं ना, वो सब मैथ्स में गलत है। देखिए मैथ्स में क्या होता, 0.1 0.01 नहीं, बिल्कुल क्या नहीं है, सेम ही नहीं है। ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इसका जब इसको लिखना ही नहीं है, गलत है वो। फिर हम लोग देखिए 22/7 करके लिख के, मान लीजिए कोई एक सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एरिया सब पढ़ने टाइम सर्कल आता है, पाई आर स्क्वायर डालते समझिए। कभी 20/7 डाल के, मान लीजिए एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर है, आपका पाई का वैल्यू यूज़ करते 20/7 रख के कैलकुलेशन करके देखिए। कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, इसको 3.14, एक्चुअली वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रहेगा, उतना सारा डेसिमल को पीछे छोड़ के सिर्फ 3.14 यूज़ करना भी तो एक गलत बात है ना। आप ये वैल्यू रखे कैलकुलेशन करिए, इसको रख के कैलकुलेशन करिए, सेम नहीं आंसर आएगा, अलग अलग आंसर आएगा, फ़र्क रहेगा उसमें। और वो तो गलत होता है ना मैथ्स में, यहीं से ही गलती है। हाँ, पाई पहले 20/7 नहीं है, उसका यूज़ करा ही पहले गलत है, क्योंकि वो तो आसपास वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो है ही नहीं। हाँ, वो हो गया। कम से कम 20/7 लिखने से भी कंप्लीट वो डेसिमल कंसिडर होता है, उसको जाके 3.14 काली लिखे, पीछे का इतना मिलियंस ऑफ डिजिट्स को छोड़ दिया, फिर वो भी तो अप्रॉक्सीमेट हो गया फिर से। और ये सारा एरर्स बोलते हैं हम लोग पढ़ता वाला में रहता वाला गलतियाँ हैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ऐसे, मैथ्स में इतना गलती अलाउड ही नहीं है। क्योंकि देखिए अभी रॉकेट बनाते, ठीक है, तो वो सब कितना करोड़ों का प्रोजेक्ट रहता है, उसमें इतना परफेक्ट कैलकुलेशन रहना, अरे पॉइंट नॉट सोचिए कितना नॉट डालिए, उतना नॉट 1 भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे देखिए एक रॉकेट को भेजना है तो कैलकुलेट किया जाएगा कौन जगह से भेजते, वहाँ का अर्थ का क्या ग्रेविटेशन है, मून का क्या ग्रेविटेशन है, उस टाइम का क्लाइमेट क्या रहता है, ठीक है, उस टाइम हम लोग के आसपास क्या क्या प्लैनेट आता है, तो उसका असर इस पर क्या रहेगा, क्लाइमेट, सारा ये लोग कैलकुलेट करके उस हिसाब में उसका सेट करके छोड़ना है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो वो उतना करोड़ों का प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो मिस्टेक तो अलाउड ही नहीं है, फिर इतना सारा गलती हम लोग कहाँ करते। तो ये सारा गलतियाँ ठीक करने का भी क्या होता है, मैथ्स में तरीका होता है। एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन बोल के ना 12th में हम लोग पढ़ेंगे, वो सब मतलब से पढ़ता वाला चैप्टर है, लेकिन मतलब से पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ के खाली पढ़ते जाओ मैथ्स बोलने से तो एक लेवल में इरिटेट होकर बच्चा मैथ्स का छोड़ देते। हम लोग अंडमान में तो ये ट्रेजेडी हो जाता है, मैथ्स से क्या ड्रॉप कर दो, उसका मत पढ़ो, ठीक है, वो हार्ड है, ड्रॉप करने बोलते थे, ठीक है। फिर फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे, ये कौन ऐसा सिस्टम रखा ही पता नहीं, मैथ्स को ड्रॉप करके साइंस पढ़ लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सारा साइंटिस्ट लेके पहले मैथमेटिशियन रहेंगे, उसके बाद ही वो साइंटिस्ट बन सकता है। रट के जाके मार्क लेके सर्टिफिकेट लेने के लिए मैथ्स ड्रॉप कर सकता, वो नो इश्यू है, ठीक है। रटे जाना, साइंस नहीं पढ़ सकेंगे, और मैथ्स समझ के पढ़ने में अच्छा भी तो है ना, ठीक है। बिना मैथ्स पढ़े आप साइंटिस्ट नहीं बन सकता, तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और ये सारा मैथ्स में रहता गलतियाँ है, ठीक है, और उसका ठीक करने में तो इंसान ढूंढ के रखा ना। एरर्स अच्छा रहेगा, चैप्टर से बहुत इनोवेटिव रहेगा, मज़ा आ जाएगा। 11th 12th मैथ्स आप पढ़ के देखिए, 9th 10th तक का मैथ्स है ही नहीं, ये आप लोगों को बेस सीखता है। एक 10th तक का बुक एक नॉर्मल माइंड वाला बच्चों के लिए, एक एवरेज बच्चा को भी, वीक बच्चा को भी माइंड में रख के बनाया वाला बुक है, उसमें कुछ खास मैथ्स रहता ही नहीं। असली मैथ्स आप आके देखिए 11th 12th में रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, पढ़ते पढ़ते ना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। हम 1000 क्वेश्चन पढ़ने से भी नया से 1 लाख क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा सकता, समझदार बच्चा सब करेगा, तो समझना वहाँ में मस्त हो जाएगा। और जब नहीं होता ना तब बच्चे फेल होते। मैथ्स में फेल होने का एक ही सब्जेक्ट है, ये बिना पढ़ के जाके हम लोग मार्क ले सकता, और बाकी सब्जेक्ट की तरह बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इतना सारा बातें आप लोग लोअर क्लास से सीख के आना है, ये छोटा बात मेरे को फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो हम एरर से अप्रॉक्सीमेशन कैसे पढ़ाऊँगी, कि इतना एरर कहाँ से आया, इतना दिन हम लोग पढ़ा वाले में एरर कहाँ है, तो कभी तो माइंड में डालना ना, ठीक है। तो अभी देखिए पाई इज़ एन ये फेमस इर्रेशनल नंबर, पाई इर्रेशनल माइंड में रखिए, बट 20/7 को क्या नहीं बोलना, इर्रेशनल नहीं बोलना, वो रैशनल है। अरे जब p/q फॉर्म में लिख दिया तो वो क्या हो गया, रैशनल हो गया ना, क्योंकि इर्रेशनल कौन सा है, विच कैन नॉट बी रिटन द फॉर्म ऑफ p/q, उसको स्ट्रांग रहना, ठीक है ना। तो इससे 20/7 क्या है, रैशनल, ठीक है। और ये जो वैल्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो सब गलती छोटे टाइम में ना, छोटे में ऐसे कितना गलतियाँ मैक्स में हम लोग करते आते, वो हम लोग 11th 12th में आके सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन वो सारा ठीक करने के भी हम लोग पास क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो इतना सारा पढ़ा, तो ये है इर्रेशनल, समझिए ना।
तो अभी आ जाता हम लोग का, अभी समझ गए ना डेसिमल सब कौन सा, सारा डेसिमल रैशनल भी नहीं है, सारा डेसिमल इरैशनल नहीं है, उसमें से कुछ कैटेगरी रैशनल है और कुछ कैटेगरी इरैशनल है। और ये सारा नोटेशन, ये सारा क्या रहना, बाई हार्ट रहना, ये सारा आप लोग लिख के रखना है। फिर वो बॉक्स बड़ा है, मेरे पास प्लेस नहीं है, मैं यहाँ मिटा के ना ये डेसिमल तक आप नोट करना है। फिर ये देखिए सारा नोटेशंस, ये नंबर का ग्रुप, ये सारा याद रहना। फिर अभी ये डेसिमल किसके अंदर चले गया देखा ना, आधा कहाँ चले गया, रैशनल में चले गया, आधा तो इरैशनल में चले गया, ठीक है। तो अभी आया हम लोग का बॉक्स, जैसे कि ये बॉक्स याद रहना, मैं तो ऐसे बोलती हूँ डब्बा पढ़ के आ जाओ, ठीक है। मेरे बच्चों डब्बा बोलने से आए एक बार पढ़ते कभी भूलते ही नहीं। ये देखिए सबसे छोटा कलेक्शन नेचुरल नंबर, नेक्स्ट W, नेक्स्ट आके इंटीजर, फिर आके क्या है रैशनल, इधर से नाम से मतलब आगे देखिए इरैशनल, जो रैशनल नहीं है वही तो इरैशनल है। और ये सारा नंबर मिला के वो क्या है रियल नंबर्स। जितने नंबर हम लोग पढ़े सब मिला के एक नाम में रियल नंबर। और एक बात बताऊँ, इससे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ऐसा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा हो गया वो मैं 11 में सिखाऊँ, ठीक है ना। अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ही मालूम नहीं, बस इतना आप लोग को मैंने नॉलेज दिया है। रूट का अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग जानता वाला नंबर में क्या नहीं है, कोई आंसर नहीं था, तब इंसान को एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इनोवेटिव है। इनोवेटिव होने से ना इंसान को कितना कम, एक रूट के अंदर नेगेटिव का लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग नंबर में रहता है जो सॉल्व नहीं होके पढ़ा रहेगा, वो सबका सॉल्यूशन देता वाला चैप्टर ही, ठीक है। बहुत अच्छा इनोवेटिव चैप्टर है। इंसान का कहाँ फंस गया वो सबको ये चैप्टर की वजह से निकलने हो जाएगा, ठीक है ना। वो मैं पढ़ाऊँगी ना तब ये सी कैसा बड़ा हो गया, रियल नंबर से भी बड़ा कैसा हो गया सिखाऊँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये मत बनाइए, बस ये बॉक्स नींद में भी याद रहना, बाय हार्ट रहना है। ये बॉक्स 6th बुक में देखिए उधर में ही रहता है, फिर भी इसको बच्चे ठीक से पढ़ के नहीं आता करके मैं पढ़ा देती हूँ। अभी इतना तेरी नॉलेज मैंने दिया है, अभी इसको रख के क्या रहेगा, वन वर्ड रहेगा, ट्रू फॉल्स। आपका टेक्स्ट बुक का CBSE का बुक देखेंगे ना, NCERT बुक मत लीजिए, आप लोग एग्जाम्पलर बुक लेना, उसमें क्या रहेगा पता, अच्छा को थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। CBSE बुक में क्वेश्चन है ही नहीं, तो उसमें देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 वन वर्ड दिया रहेगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। इस तरह ना 2-3 वन वर्ड राइट ट्रू ऑल फॉल्स का नाम में दिया है। मान लीजिए 3 वन वर्ड था, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि होगा टेक्स्ट बुक में भी, मैं आपको दिखा दूंगी, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर ट्रू, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर ट्रू, ऑल रैशनल्स आर नेचुरल नंबर फॉल्स। तो ये 3 मान लीजिए दिया है। तो मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा वाला बच्चा उसको बैठ के बाय हार्ट करता, मान लीजिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बाय हार्ट करके चला गया, वहाँ जाके ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर करके आ गया तो है ना। तो ये पूरा लिख के कैसे याद करेंगे ना, मेरे पास है इसका पूरा कलेक्शन 40, इसमें 40-50 वन वर्ड में बनाती हूँ। अभी मैंने कितना समझाया उसमें घुस घुस के ट्रू फॉल्स, ठीक है। मैं वो ट्रू फॉल्स लिखने नहीं सिखाती, ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाती हूँ। फिर ट्रू फॉल्स दे देगा बच्चों लोग हाथ में, करो सारा करो, फिर लाइन से बच्चे ट्रू फॉल्स लिख के आएंगे, फिर हम लोग चेक करते वो सही करा कि नहीं करा, क्यों वो गलत किया है, ठीक है। देखिए यहाँ से आरो जाना, इधर से आरो जाएगा तो वो ट्रू रहेगा। नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकता, होल नंबर को इंटीजर बोल सकता, इंटीजर को रैशनल बोल सकता, रैशनल को रियल बोल सकता, इरैशनल को भी रियल बोल सकता। अरे सारा नंबर तो रियल नंबर ही है कि नहीं। तो लेकिन ऑल रियल नंबर नेचुरल नंबर कैसा होगा, अभी ऑल इंडियंस आर बंगालीज बोलने से, ऑल इंडियंस आर मलयाली बोलने से कैसा होगा, ऑल मलयालीज आर इंडियंस होता है ना, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या रहता है, केरला रहता है, ठीक है। तो वो कैसा है ना, उस तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम लोग अभी याद किया ऑल बंगालीज आर इंडियंस, ऑल इंडियंस आर नॉट बंगालीज, ऐसे लिख के याद किया, नहीं करे ना, याद रहता है ना हम लोग का। उसी तरह किसके अंदर क्या रहता मालूम होना है। तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ जाता तो ट्रू है, यहाँ से यहाँ आएगा तो फॉल्स है, क्योंकि बड़ा बॉक्स छोटा बॉक्स के अंदर नहीं आ सकता। उस तरह रखे हैं। लाइव क्लास बनने से ना हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा ऑल पॉसिबल वन वर्ड कैसे कैसे मुझे चाहिए वो सारा वन वर्ड बना के दे देते, फिर बच्चे क्या करेंगे उसको ट्रू फॉल्स लिख के आएंगे, फिर अगला दिन हम लोग डिस्कस भी करते, लाइन से डिस्कस करते, फिर उसको क्या करते डू जोन सिखा देते, ठीक है ना। चलिए, तो आपका टेक्स्ट बुक में तो 3 ही है, एग्जाम्पलर बुक लेके देखिए, शायद उसमें से ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो बैठिए ना नेट में निकालिए, ठीक है ना। कितना बड़ा बड़ा एंट्रेंस का बुक तो अभी अवेलेबल रहता है,
तो इस तरह ट्रू फॉल्स ऑल पॉसिबल क्वेश्चन आप देखिए, सबका ट्रू फॉल्स आपको खुद बताने होना है, ठीक है ना। तो वो ट्रू फॉल्स के लिए मैंने आप लोग का कॉन्सेप्ट दिया है, थियरी कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें से कुछ भी क्या नहीं होना, पढ़ लिया भूल गया नहीं होना। इसमें से और थोड़ा लिखिए, ये बॉक्स बना देना, बनाने के बाद क्या करना, इसका साथ में और थोड़ा लिखिए, क्या बोलने से ना, ये नोटेशन, जैसे कि इधर तो लिख दिया नेचुरल नंबर, ये 12th में आके नेचुरल नंबर होल नंबर वर्ड ज़्यादा देखने नहीं मिलेगा, ये नोटेशन ही देखने मिलेगा। कहीं भी डब्ल्यू देख लिया क्या, अरे वो तो होल नंबर है ना, कहीं भी एन देख लिया तो नेचुरल नंबर है ना, तो ये सब हम लोग का फिक्स रहेगा, इसका मतलब और बदलेगा नहीं, स्टैंडर्ड नोटेशन है ये सारा, ठीक है। और डब्ल्यू ठीक है, एन ठीक है, वो नेचुरल नंबर ठीक है, होल नंबर ठीक है, यहाँ में कोई प्लस माइनस स्टार वगैरह नहीं आएगा, जेड से शुरू होता, जेड इंटीजर ओके, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर, जीरो छोड़ के बचा वाला इंटीजर में मुझे काम करना है, तब इस तरह डिनोट किया जाएगा जेड स्टार। उसी तरह तो देखिए पॉजिटिव रैशनल, नेगेटिव रैशनल, नॉन ज़ीरो रैशनल, जीरो छोड़ के बचा वाला रैशनल, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, आर स्टार, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, ये सब स्टैंडर्ड नोटेशन लाइन से लिख के रखना। सिर में इस तरह प्लस का तरह डाल दिया तो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव डाल दिया नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है ना। देखिए स्टार जब लगता है तो समझ लेना वो कलेक्शन तो है और ऑल रियल नंबर। देखिए नंबर लाइन पढ़ते नहीं हम लोग, नंबर लाइन पढ़े ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक लाइन पूरा लंबा से डाल दिया, ये देखिए 0 1 2 -1 -2, ये एक्चुअली रियल लाइन है, रियल लाइन बोलिए, रियल लाइन, रियल नंबर लाइन, नंबर लाइन बोलिए, रियल लाइन बोलिए, रियल नंबर लाइन बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसका अंदर सारा डेसिमल रूट सब आ जाएगा। इसका अंदर नंबर क्या मैनर में अरेंज करते हैं, अंदर अरेंज कैसा है वो मैं सिखाऊँ, अच्छा रहेगा, रूम खोल के जाने की तरह बढ़िया रहेगा वो, ठीक है। इसका अंदर क्या मैनर में नंबर अरेंज है, अभी सोचिए 0 से लेके 1 तक का नंबर, इसके बीच में कितना किलोमीटर है बोलने से बोल ही नहीं सकता, इसके बीच का सारा नंबर लिखने जाएंगे ना, वो पता नहीं कितना दूर तक चले जाएगा, वो सारा लिखते ही कहाँ है, ये लाइन डाल देते, ये लाइन ये बताता 0 और 1 के बीच का सारा नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर में डेसिमल्स है, रूट है, देखिए रूट तो 1 पॉइंट समथिंग रहेगा बीच में, और एग्जैक्टली रूट को कैसे प्लॉट करेगा वो भी है 9th में सिखाएंगे। फिर ये नंबर क्या मैनर में अरेंज है, ठीक है। अभी देखो कभी कभी बच्चों को ना डाउट आ जाएगा, अभी देखिए 0.53 to 9 कुछ भी बोलिए, इतना करोड़ में लिख देंगे ना, उसका डाउट आएगा इतना बड़ा नंबर इसके अंदर रहेगा, ऐसा डाउट आ जाएगा। तो ये एक दो इंटीजर के बीच में रहता वाला एरिया को कैसे फिल किया गया है, क्या मैनर में ये लोग क्या क्या अरेंज किया है, ठीक है, वो भी हम सिखा देंगे, वो बाद में टॉपिक में आएगा हम लोग का, ओके। तो ये देखो दिस इज़ द रियल लाइन, रियल नंबर लाइन, ये हो गया। तो ये पूरा आप बना के रख लेना। उसके बाद कितने भी, अभी एक्चुअली क्या होता है, हम लोग तो बुक देख के बच्चों लोग का करने रखते, ठीक है। अभी क्या करना आप लोग, ये थियरी नॉलेज मैंने आप लोग को दे दिया, अभी स्केल क्या है, कोई भी टेक्स्ट बुक लीजिए, नेट में बैठ जाइए, कोई भी कोचिंग का बुक आपका पास अगर उसको फॉलो करते तो ये ट्रू फॉल्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, इस तरह टाइप का से ट्रू फॉल्स, नहीं तो उसी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेगा इसका रिलेटेड, वो सारा क्वेश्चन किसी का रेफर नहीं करके आपको टिक करने होना है, हो जाने से ये थियरी आपका माइंड में है करके मतलब, ठीक है। तो इतना तक बायहार्ट रहना है। तो यहाँ में एक थियरी लेवल ख़त्म हुआ है, लेकिन ये एनफ नहीं है। कैसे बनने से ना, देखिए ये ग्रुपिंग क्यों किया बनने से ना, अपना रिसर्च करते नहीं, मैथमेटिशियन अपना जो रिसर्च करते उसके हिसाब में ग्रुप करके उनका कैसा कन्वीनियंट है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का सबको इंडिया में क्या करें, हाँ चलो रे, हाँ तमिल बात करता लाइक जा में रहो, मलयालम बात करता लाइक जा में रहो, बंगाली बात करता लाइक मैं जा रहा हूँ, ताकि वो लोग क्या कर सकें, रूल कर सकें, ऑफिशियल वर्क सब प्रॉपरली कर सके, ठीक है। लैंग्वेज वेज अलग किया ना, उसी तरह वो लोग अपना रिसर्च करने का कन्वीनियंट में ग्रुप करके ये सब नेम दे दिया, ओके। लेकिन अभी देखिए कोई एक इंसान है, उसको क्या करना, कुछ रिसर्च करना है, वो सोचता -1 +1 के बीच का एरिया में काम करने मांगता, ठीक है ना। अभी देखिए जैसे हम लोग अंडमान बोलने से भी, हाँ जैसे पोर्ट ब्लेयर बोलने से भी,
पोलर हमको पोलर में जाके उतारो बोलने से पोलर करके कोई जगह थोड़ी है, ये सारा एरिया मिल के पोलर होता ना, ठीक है। अभी चेन्नई बोलने से हाँ हमको चेन्नई जाना बोलने से चेन्नई करके कोई जगह नहीं है, उतना सारा प्लेस मिल के सारा एरिया मिल के चेन्नई के अंदर हाँ कहाँ जाना है, एक एक प्लेस का भी नेम होता ना। हाँ उसी तरह अभी देखिए इतना सारा नंबर लेने हैं, अभी 0 और 1 के बीच में भी कमती नंबर नहीं है, करोड़ों नंबर, बिलियन, सब इन्फिनिट नंबर्स है, गिनती बोलना भी गलत है, उतना नंबर्स है। अभी मान लीजिए मेरे को ये एरिया में काम करना है, ठीक है। अभी उसका सब क्या करना, नेम कैसे देंगे, नहीं ना। अभी मान लीजिए -1 to +1 के लिए मैंने एक नाम दे दिया, और कोई 0 to 2 में काम करता है, और कोई 1 to 2 काम करता है, और मान लीजिए कोई 0 to -2 में काम करता है, कोई 0 to 75 में काम करता है, कोई 0 to 50 में काम करता है, कोई -5 to +5 में काम करता है। तो वो सबको तो कैसे बोलेंगे, मुझे ये एरिया में काम करना है, तो सबका अगर नाम रखेंगे, इसके लिए एक नाम रख लिया, बीच में घुस के इधर आधा उधर आधा कोई आदमी जाता, फिर वो नाम क्या होगा, है कि नहीं। हाँ तब इंसान क्या किया, हाँ वो है, वो क्या बोलने से ना इंटरवल्स, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये सारा देख लेना, क्योंकि ना ये ग्रुपिंग में काम नहीं बनेगा। तो ये सारा एरिया वाइज कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, तो वो हम लोग इसका आगे का वीडियो में मैं सिखाऊंगी। अभी ये एक थियरी है, तो इंटरवल सीखना है, 9th में ही सीखना है, 9th में उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, स्कूल में सब पूछेंगे नहीं, ठीक है। 10th में मेरे को रियल नंबर चैप्टर में ज़रूरत है, ठीक है। वो पता नहीं स्कूल में यूज़ करते कि नहीं, मेरा पूरा यूज़ होता है उसमें, यूक्लिड लम्मा में यूज़ करती हूँ। फिर वो 11th 12th में तो पूरा यूज़ ही यूज़ है, उसको तो यू टर्न ला के यूज़ है। तो मैं 9th 10th में उसको 9th में सिर्फ पढ़ते, क्योंकि मौका मिलने पर ना इसका साथ में उसका मतलब बताना सिखा देती हूँ, ठीक है। 10th में उसको मैं यूज़ करने शुरू करती हूँ, और 11th 12th में जाने से पहले मेरे बच्चे एक्सपर्ट हो जाते, हाउ टू यूज़ द इंटरवल्स, व्हाट आर ऑल द इंटरवल्स, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगी, इसके बाद सिखाऊँ, ठीक है ना। तो इतना मैं थियरी में रहिए, इसका रिलेटेड 1 वर्ड आप कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास है 1 वर्ड, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि यूट्यूब में डालने से आएगा कि नहीं, पता नहीं तो आप अपना अपना बुक फॉलो करिए, ठीक है। सारा लिखने हो जाना है, किसी का मदद का बिना आपको करने होना, और ये सारा बहगाट रहना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको आप सीख लेना, और अगला क्लास में आप लोग को व्हाट इज़ मीन बाई इंटरवल वो सारा सिखाऊंगी। फिर और भी है इवन नंबर, ऑड नंबर, वो तो बच्चे बोलेंगे, लिस्ट ऑफ इवन नंबर, ऑड नंबर, वो सब बोलते, लेकिन मुझे साइंस के रूप में कैसा ज़रूरत है उस तरह कोई पढ़ के नहीं आता, ठीक है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम, को प्राइम, कॉम्पोजिट, ट्विन प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। तो ये सारा भी मैं ये नंबर का साथ ही सिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा ये नंबर का परेशानी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बच्चा 10th में मेरे से पढ़ने आता है, तो इतना तक का पढ़ाई पढ़ के आके बैठो करके ही बोलती मैं, तो हम लोग ये 10th का ज़रूरत वाला नंबर कॉन्सेप्ट पूरा बोल देते, फिर हम लोग 9th का क्वेश्चंस में जाएंगे। अभी तक हम क्वेश्चन में गया ही नहीं, ठीक है। इससे आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में लास्ट में देखिए ना 3 1 वर्ड रहेगा, सिर्फ वो करने मिलेगा, बाकी सब मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे अलग से। फिर इतना कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो सिखाओ, ठीक है। तो ये आप कर लेना, ठीक है। फिर समझ आता नहीं आता, एक्चुअली मेरे को ना बोलने नहीं होता, लगातार क्लास रह जाता ना, तो बोलने नहीं होता, दर्द हो जाता गला में, तो आवाज़ भी तो चेंज हो जाता ना। तो पता नहीं आप समझे नहीं समझे, चेक करके देखिए, ठीक है। नहीं समझाए तो दोबारा वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, कमेंट कर लेना आप इसको, लेकिन देख के पढ़ना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चा, बाय।